तो जो कल हम लोग जो टॉपिक लिए थे, जो प्रेम का जो संदेश था, उसको आप लोग कल समझे? अच्छा समझे कि नहीं हैं? हेलो। तो परमेश्वर का दूसरा प्रकटीकरण क्या है? प्रेम। प्रेम। जहाँ प्रेम है वहीं परमेश्वर है। जहाँ दया है वहाँ धर्म है। जहाँ क्षमा है वहाँ हम हैं। प्रेम का दूसरा नाम है परमेश्वर है। जो अपने आप में प्रेम रखता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें। समझ रहे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। ये कुलुसियों 2:5 में हम पढ़ेंगे। उसमें संत पौलुस बताता है कि जैसा मसीह का मनोभाव था, मसीह का स्वभाव था, वैसे तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। समझ रहे हैं? वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को ऐसा दीन बना दिया, इतना दीनहीन बना दिया कि वो दास का रूप धारण कर लिया, अपने आप को शून्य कर दिया। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में प्रकट होती है। प्रभु हमारी निर्बलता में, हमारी दीनहीनता में हम अपने आप को जब अधीन कर देते हैं तब प्रभु का काम हमारे अंदर क्रियाशील होता है, मतलब काम करता है। जब हम हठीले हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, अपने आप को बड़ा समझेंगे तो प्रभु का काम हमारे अंदर रुक जाता है, मतलब नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपने आप को बड़ा मानते हैं। समझ रहे हैं? तो हम अपने आप को बड़ा मानना चाहिए कि छोटा मानना चाहिए? अपने आप को जितना दीनहीन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपनी रहस्य निर्बलों और दीनहीनों में प्रकट करता है। जैसे मत्ती 11 में प्रभु यीशु मसीह एकदम आत्मा से आनंदित होकर प्रार्थना करता है, हे परमपिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने अपनी रहस्य बुद्धिमानों और विद्वानों से छुपाकर भोले भालों और बालकों पर प्रकट किया, क्योंकि हे पिता यही तुम्हें अच्छा लगा। तो परमेश्वर अपने आप को दीनहीन लोगों पर प्रकट करता है और जो अपने आप को नम्र करते हैं, कोमल करते हैं, उन्हीं लोगों पर अपने आप को प्रकट करता है। समझ रहे हैं? तो हर एक जन को हमको नम्र करना है, दीनहीन करना है। समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, दीनहीन करना है हमको। और हर एक जन, जैसे मत्ती 18 में क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह कि उनके चेले पूछ रहे हैं कि ये सबसे बड़ा स्वर्ग राज में सबसे बड़ा कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि एक बालक को अपने पास लेकर आता है और कहता है कि यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान छोटा ना बनाओ, दीनहीन ना बनाओ, तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। जो अपने आप को इस बालक के समान छोटा बनाता है वही स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है। तो इस संसार का जो लड़ाई है, इस संसार के जो हाकिम हैं, ये लोग अपना पावर दिखाकर, अपना दबदबा दिखाकर इस संसार में राज करते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज में जो प्रेम का राज है, वहाँ एक दूसरे को मतलब आदर्श देकर हम सारी शैतानी शक्तियों पर जयवंत होते हैं, राज करते हैं। समझ रहे हैं? हेलो। तो यही समझ रहे हैं। हेलो। तो वही जो हाँ, तो पर इस संसार के लोग क्या कैसे जयवंत होते हैं? लड़ाई करके, झगड़ा करके, पावर दिखाकर, दबदबा बनाकर जीतते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज में कैसे जयवंत होते हैं? अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार नम्र, दीनहीन और आज्ञाकारिता से हम परमेश्वर के राज में जयवंत होते हैं और इस संसार के बुरी शक्तियों पर जयवंत होते हैं। लड़ कर नहीं, क्योंकि आत्मा में कोई लड़ाई नहीं होता, मतलब मारपीट, खून खराबा नहीं होता, वो आत्मा है। समझ रहे हैं? वहाँ कोई खून नहीं होता। तो जो भी क्रियाशील है संसार में वो आत्मा ही है। तो परमेश्वर के राज में परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करके, परमेश्वर की इच्छाओं को जानकर, उसकी इच्छानुसार जीवन बिताकर हम जयवंत होते हैं। समझ रहे हैं? हेलो। तो कल जो हम लोग देख रहे थे प्रेम का संदेश, तो यूहन्ना 14:18-19 में क्या बोल रहा था संत यूहन्ना कि जिसके पास मेरी आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहा है
कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और उसे जो मानता है वही मुझसे प्रेम करता है, और जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, चलता है, उस पर आचरण करता है, वही मुझसे प्रेम करता है। जिसके पास मेरी आज्ञा नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, वचन रूपी जीवन नहीं है, वचन का जीवन नहीं है, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। समझ रहे हैं? मतलब प्रेम का संबंध किससे है? आज्ञा पालन से है। हेलो, समझ रहे हैं ना? हैं? प्रेम का संबंध आज्ञा पालन से है। जैसे आपका बेटा बेटी लोग, जैसे किसी का बेटा बेटी लोग आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो आप उसको क्या प्रेम करेंगे, डांटेंगे? हैं? हेलो, डांटते हैं। और हमारा प्रेम थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन हमारे लहू का रिश्ता होने के कारण हम फिर से उस हमारा प्रेम, जो प्रेम का जो स्रोत है, जो हमारे अंदर डाल दिया गया है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वो स्रोत थोड़ी देर में फिर से हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न करता है, और फिर से हम अपने बच्चा को, जिसको हमने डांटा था, उसको फिर से प्यार करते हैं। तो वैसे ही हम सब परमेश्वर के संतान हैं। हम आदम हवा, जो हमारे आदि माता पिता, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, फिर परमेश्वर थोड़ी देर के तो निकाल दिया, लेकिन उसको फिर से अपने साथ मेल कराने के लिए उपाय किया, और स्वयं इस पृथ्वी में देहधारी हुआ, और पाप के लिए कीमत चुकाया, लहू बहाया, और प्रायश्चित किया, ताकि हम उस पर विश्वास करके, पश्चाताप करके, मन फिराकर हम परमेश्वर से फिर से अपने स्वदेश लौट सकें। हेलो, समझ रहे हैं ना? समझ रही हूँ। हाँ, तो हमको, हम सब प्रेम के संतान हैं, हम सब परमेश्वर के संतान हैं। जैसे मती 5 में, मती 5 का जो हेलो हेलो, सुन रहे हैं? जो मती 5 में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक अपना नमकीनपन का गुण खो दे तो कोई काम का नहीं। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार हम सब प्रेम के संतान हैं, और यदि हमारे अंदर से प्रेम का स्वभाव, शांति का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव यदि खत्म हो जाए, तो हम उस नमक की तरफ बेकार हो गए हैं, फीका पड़ गए हैं। समझ रहे हैं? तो हम, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने अंदर नमक रखो। ये मार्कुस 9 का 50 वचन कहता है कि अपने अंदर तुम नमक रखो, और आपस में मेल मिलाप रखो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से मेल मिलाप रखो, एकदम शांति बनाए रखो। क्योंकि जहाँ प्रेम है, जहाँ शांति है, जहाँ आनंद है, मतलब संसारिक आनंद नहीं, समझ रहे हैं? संसारिक आनंद नहीं, परंतु परमेश्वर का जो वचन का आनंद, परमेश्वर का जो अनुभव का आनंद, वचन की संगति का आनंद, उस आनंद की बात कर रहे प्रभु यीशु मसीह। समझ रहे हैं? तो हमको वचन में आनंदित होना है, क्योंकि हमारा संबंध, हमारा रिश्ता वचन से है। समझ रहे हैं? तो हर एक जन हमको प्रभु के पास आना है। अपना जो धन है, अपना जो भोजन है, हम एक आत्मा है, तो हमारा भोजन, हमारा धन को हमको पहचानना है। हम नहीं जानने के कारण, नहीं पहचानने के कारण हम संसार पर मन लगाते हैं और परमेश्वर से बैर करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से बैर करता है। ये आपको रोमियो 8 का 9-10 वचन में मिलेगा, आपको ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। तो रोमियो के नाम पक्का पढ़ना है हमको, क्योंकि वो बहुत आत्मिक बातें हैं रोमियो की पत्री में, जो संत पौलुस एकदम अच्छी तरह समझाता है हर एक, मतलब कलीसिया को। हेलो, सुन रहे हैं ना? रोमियो 8 पूरा अध्याय पढ़िएगा। रोमियो 8, समझ रहे हैं? रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 8वां अध्याय पूरा पढ़िएगा। हेलो, हाँ। तो यूहन्ना 14 में प्रभु यीशु मसीह यही कह रहा है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, वही मुझसे प्रेम करता है। जिसके पास मेरी आज्ञा नहीं है वो मुझसे प्रेम नहीं करता। इसलिए प्रेम का संबंध, प्रेम का कनेक्शन आज्ञा पालन से है। तो हर एक जन को बस वचन, प्रभु का नाम खाली नहीं लेना, परंतु उसकी आज्ञाओं पर चलना है। आज्ञाओं से हमको, आज्ञा पालन करने से प्रभु हम पर प्रसन्न होता है, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, और वो हमारे अंदर संग रहता है, हमारे अंदर निवास करता है, और अपने आप को हम पर प्रकट करता है। हेलो, यूहन्ना 15 का जो 9वां वचन में प्रभु यीशु मसीह का, जैसे
मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यदि हेलो हाँ प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 15 में जो कहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। हेलो हाँ जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। तो हमको क्या चाहिए? प्रभु क्या चाहता है हमारे से, क्या अपेक्षा करता है कि जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा और मैंने पिता से प्रेम रखा और उसकी आज्ञाओं को माना है, वैसे ही तुम भी प्रेम रखो, आज्ञाओं को मानो और एक दूसरे से प्रेम रखो। ऐसे बोल रहा है, समझ रहे हैं? जैसे मैं पिता के आज्ञाओं को माना और पिता के प्रेम में बना रहता हूँ वैसे ही तुम भी मेरे आज्ञाओं को मानो, उस पर चलो, उस पर आचरण करो और मेरे प्रेम में बने रहो। तो हमको क्या करना है? आज्ञा पालन करना है। समझ रहे हैं? तो हर जन का मतलब प्रेम से संबंध है, आज्ञा पालन का संबंध है। यदि हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं होगा, हमसे प्रेम नहीं रखेगा। हम वही मुंह से तो कहेंगे कि मैं प्रभु से प्रेम रखता हूँ, करता हूँ, लेकिन मत्ती 15 में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम अपने मुख से तो मेरी आराधना करते हो लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है। ये लोग व्यर्थ ही मेरी आराधना करते, मेरा नाम लेते हैं, मेरा गाना गाते हैं, स्तुति करते हैं, उनका मन मुझसे दूर रहता है। समझ रहे हैं? हेलो वो क्या करते हैं? मनुष्यों के विधियों को धर्मदूत बनाकर सिखाते हैं, उनका फॉलो करते हैं। जो मेरी आराधना वो लोग व्यर्थ करते हैं क्योंकि उनका मन मुझसे दूर रहता है। जो मार्ग मैंने बताया है उस मार्ग को ये लोग फॉलो नहीं करते, अपने संस्था के बनाए हुए, मनुष्यों के बनाए हुए विधियों का फॉलो करते हैं क्योंकि वो आसान है और वो है चौड़ा मार्ग। समझ रहे हैं? उस मार्ग से आपको जीवन नहीं मिलेगा, आपको आत्मिक जीवन में मतलब बलवंत नहीं होंगे क्योंकि उसका संबंध शरीर की विधियों से है, शारीरिक व्यवस्था से है, आत्मा की तरफ नहीं पहुंचता। आत्मा का संबंध तो विश्वास से है। समझ क्यों? इसलिए इस वचन को सुन रहे हैं, ये वाला वचन को ना और एक बार रिपीट कर दीजिए, कहे कि बहुत कोई लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझेंगे। हाँ, कौन सा? जो बताया यही जो अभी बोले उसको। हेलो अभी तो वचन मेरे से भी निकल गया, किधर चला गया? हेलो वही मनुष्यों के द्वारा बनाई गई विधि का पालन करते हैं ना। अच्छा, हाँ, तो ये आप लोग मत्ती 15 खोलिएगा। मत्ती 15 खोलिएगा। बहुत नया नया लोग है ना इसलिए बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, हाँ, तो मत्ती 15 खोलिएगा। मत्ती 15 का एक वचन से ही हम देखेंगे। जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें बताया है हमको उसी आज्ञा का पालन करना है, ना कि मनुष्यों की बनाई हुई विधियों को। समझ रहे हैं? तो मनुष्यों की बनाई हुआ विधि अपने बुद्धि से बनाया हुआ है, अपने संस्था के नियम से बनाया हुआ है, तो उस नियम से हम परमेश्वर के राज तक नहीं पहुंचेंगे, ये परमेश्वर राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अपनी बुद्धि से बनाए हुए लोग हैं जो वचन को निचोड़ फिचोड़ कर बनाए हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 15 के एक वचन में कहता है कि यरूशलेम के कुछ शास्त्री फरीसी जो ढोंगी हैं, दिखावा करते हैं, वो लोग प्रभु के पास आकर कहने लगते हैं कि तेरे चेले पुरनियों की रीति को, पूर्वजों की परंपरा को क्यों नहीं मानते? समझे? क्यों टाल देते हैं? बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। मतलब हम लोग पुरनियों की रीति तो अभी हमारे पास बहुत कम है, लेकिन अभी क्या है? संस्था के नियम हमारे पास है। समझे? जो कलीसिया का जो अपने खुद वचन के बाहर बनाए हुए हैं वो नियम हमारे पास हैं। अभी पुरनियों की रीति तो हमारे पास बहुत कम है, अभी छोड़ चुके हैं, मतलब उसको धीरे धीरे खत्म कर दिए हैं, लेकिन अभी हमारे पास संस्था के नियम है जो मनुष्यों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा बनाए हुआ नियम है जो वचन के बाहर है। समझ रहे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह वही कह रहे हैं कि उसने तुम पुरनियों की रीति को क्यों टाल देते हो, परंपराओं को क्यों टाल देते हो, और जो बहुत से विधि बनाए गए थे ना पहले पुरनिय लोग, और बिना हाथ धोए खाना खाते हो। तो उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा को टालते हैं? तो अभी हमारे पास मनुष्यों के विधियों, संस्था के विधि, कलीसिया के विधि भरा पड़ा है। समझ रहे हैं? और हम परमेश्वर के वचन को साइड कर दिए हैं, जो परमेश्वर ने जो
हमको आज्ञा दी है वचन में, बाइबल में, उस वचन को हमने साइड कर दिया है, उसको किनारे कर दिया है और कलीसिया के नियमों को हमने पहला स्थान दे दिया है, जिससे हमारे अंदर जीवन नहीं आ रहा है, हम बलवंत नहीं हो रहे, क्योंकि एक मनुष्यों की विधि और परंपरा ये सब हमको जीवन नहीं दे सकते, समझ रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा तक पहुंचता नहीं है, परमेश्वर से प्रसन्न नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि तुम भी अपनी परंपराओं के कारण, संस्था के विधियों के कारण, मनुष्यों के बनाई हुई विधियों के कारण तुम परमेश्वर के वचन को साइड में कर दिए हैं। आप जाते हैं, देखते हैं जो ये वचन को बहुत कम सुनाते हैं, वचन का एक्सप्लेन बहुत कम करते हैं और कथा कहानियों में भर जाते हैं, सुनाते हैं ज़्यादा, समझ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने माता पिता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने माता या पिता से कहे कि जो कुछ मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है। मतलब परमेश्वर कहता है कि माँ बाप का आदर करो, सबकी सेवा करो, समझा, सब भाई भाई हैं, सब माँ बाप के समान हैं, हमारा आत्मिक पिता एक ही है, हम प्रभु यीशु मसीह के अंग हैं, लेकिन हम सबको शरीर की दृष्टि से देखते हैं और हम भेदभाव करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा धर्मी अपने को समझते हैं, बहुत बड़ा प्रेरित समझते हैं और माँ बाप को मतलब इग्नोर करते हैं, इनकार करते हैं कि मैंने प्रभु को अपने आप को सौंप दिया, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता, ऐसे बोल के हम बात बोलते हैं। तो वह कहता है कि वह अपने माता पिता का आदर ना करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर के वचन को टाल दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह आगे उनको फटकार मार रहे हैं, यूहन्ना 15:7 वचन कि हे कपटियों, हे ढोंगियों, कह रहा है प्रभु, समझ रहे, हे कपटियों, हे ढोंगियों, तुम दिखावा जो कर रहे हो, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। हेलो, सुन रहे हैं ना? तो प्रभु यीशु मसीह फटकार मार रहा है जो ढोंगियों को, जो दिखावा करते हैं, जो बाहर से तो धर्मी दिखाई देते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे वस्त्र पहनते हैं, लेकिन अंदर से वे परमेश्वर के ज्ञान से बिल्कुल वंचित हैं, परमेश्वर के जीवन से, परमेश्वर के ज्ञान से ये लोग वंचित हैं, वचन से वंचित हैं और कलीसियाओं की विधि को, मनुष्यों के बनाए हुए, संस्था के बनाए हुए विधियों को पहला स्थान देकर वो ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हेलो, देखो आप लोग नए नए हो, आपको बुरा लगे तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि सत्य तो सत्य ही है, सच्चाई तो सच्चाई है, हम सच्चाई को छुपा नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है यूहन्ना प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में कि डरपोकों 22 में डरपोकों, व्यभिचारी, मूर्ति पूजकों, सब के सब आग की झील में जिसको दूसरी मृत्यु है। तो जो सत्य को अपने अधर्म से छुपाए रखता है, डरता है सत्य को बताने में, उसको प्रभु डरपोक कह रहा है। और जो परीक्षाओं से भागते हैं, प्रभु के पास आने से हमको मतलब ये परेशानी होता है, तकलीफ होता है बोलकर परीक्षा से भागते हैं, उनको डरपोक कह रहा है प्रभु, समझ रहे हैं। तो डरपोकों, व्यभिचारियों, अविश्वासियों, जो वचन पर विश्वास नहीं करते, वचन को इनकार करते हैं, जो पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, वचन को इनकार करके, समझ रहे हैं। तो वैसे वैसे लोगों को बोल रहे प्रभु कि इनका भाग आग की झील में है, गंधक की झील में है, जो दूसरी मृत्यु है। हेलो, तो प्रभु यीशु मसीह उन ढोंगियों को, जो प्रभु यीशु मसीह कहता है ये मत्ती 23 में कि तुम सब ढोंगियों, कपटियों, शास्त्री फरीसियों, जो उसके गद्दी पर बैठे हुए हो, उसकी जगह लिए हुए हो, उनको प्रभु फटकार मार रहा है कि तुम सब उस चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो बाहर से तो एकदम पवित्र दिखाई देता है लेकिन अंदर से अशुद्धता, मलिनता से भरे हुए हैं। वैसे ही आज भी लोग आज लंबे लंबे वस्त्र पहनकर बाहर से दिखावा करते हैं कि मैं प्रेरित हूँ, लेकिन प्रभु क्या कहता है, तुमने उनको जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं उनको परख कर झूठा पाया है। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती 7:21 में कि वो लोग, उनके फलों से तुम पहचान लोगे, समझ, उनके फलों से पहचान लोगे, समझ रहे हैं। प्रभु कहते हैं, जो कहते हैं उनसे प्रभु प्रसन्न नहीं होता, लेकिन जो उसकी इच्छा पर चलते हैं, जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, वो लोग क्या करते हैं कि कलीसिया को फरमाते हैं और रीति विधि, परंपरा और चिन्ह चमत्कार और सांसारिक चीजों की शिक्षा देते हैं। क्योंकि प्रभु कहता है जो ऊंट कटारों से हम कोई अंजीर नहीं तोड़ सकते और झाड़ बेरियों से अंगूर, तुम उनके फलों से पहचान लोगे। क्योंकि एक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और एक बुरा पेड़ बुरा फल देता है, समझ रहे हैं।
तो प्रभु वही कह रहा है कि तुम उनके फलों से पहचान लोगे। तो हम उनकी शिक्षा से, उनके आचरण से, उनकी जो कलीसिया के प्रति उनका तड़प जुनून, वो लोग किसको बचाना चाहते हैं? शरीर को बचाना चाहते हैं कि आत्माओं को बचाना चाहते हैं? जो सच्चा प्रचारक है, सच्चा चरवाहा है, वो कलीसिया को ऐसा गलत शिक्षा नहीं देगा, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है, क्योंकि उनको हिसाब देना होगा, लेखा देना होगा। समझ रहे हैं? इसलिए एक सच्चा चरवाहा आत्माओं को बचाने के लिए, कलीसिया को बचाने के लिए एकदम तान मन लगा देगा, परिश्रम करेगा, जोर लगा देगा। हेलो, तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे व्यर्थी मेरी उपासना करते हैं, व्यर्थी मेरे से प्रार्थना करते हैं, व्यर्थी मेरी स्तुति करते हैं, चर्च जाते हैं, व्यर्थ जाते हैं ये लोग, क्योंकि उनका मन मुझसे दूर रहता है। ऐसे बोल रहे हैं प्रभु। समझ रहे हैं? हेलो, तो 10 में अभी हम उधरी आज का टॉपिक वही है, लेकिन हमने इधर उधर चले गए हैं। हेलो, तो इतना ही चलते हैं। समझ गए ना ये बात को? हैं, ये वचन को समझ गए कि हम अपने रीतियों के कारण, परंपराओं के कारण परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान नहीं देते हैं, क्योंकि आज तक क्यों हमने पहचाना नहीं, प्रभु को जान पहचान नहीं हुआ, हमने परमेश्वर को पहचाना नहीं, प्रभु यीशु मसीह को पहचाना नहीं, खुद को पहचाना नहीं। मैं कौन हूँ, मतलब स्वयं को जानना, मतलब आत्मज्ञान, स्वयं को जानना, मतलब खुद को पहचानना, खुद को जानना कि मैं कौन हूँ, मुझ में कौन जीवित है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वदेश कहाँ है। और जब खुद को पहचान लेंगे तो हम सब अपना भोजन पहचान लेंगे, अपना धन पहचान लेंगे, तब दूसरे के धन पर लालच नहीं करेंगे। क्योंकि होशे नबी की पुस्तक अध्याय 4:6 क्या कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। हाँ, तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, प्रभु को जानना पहचानना बहुत जरूरी। जब तक जान पहचान नहीं होगा, आप प्रभु को अनुभव नहीं कर सकते, प्रभु को पा नहीं सकते, प्रभु में आनंदित नहीं हो सकते। आप फालतू का वो बाइबल पढ़ेंगे रोज दिन, ऐसे कोई अनुभव नहीं होगा। और जब हम वचन को जब जान पहचान हो जाएगा, परमेश्वर का जान पहचान हो जाएगा, तो और हम उस पर विश्वास हमारा जो सटीक हो जाएगा, तब वचन हमारे अंदर क्रियाशील होगा, वचन को हम अनुभव करेंगे, वचन को जो हम आनंद से ग्रहण करेंगे, और हमारे अंदर आनंद की मतलब अनुभव होगा। समझ रहे हैं? हेलो, तो जब नहीं समझेंगे तो थोड़ा कोई भी एनीबॉडी को भी पूछ सकते हैं कि इसको एक बार बताइए, एक बार समझाइए बोल के। समझ रहे हैं? हाँ, कोई भी पूछना तो धीरे से ही चलेंगे, जो नहीं समझेंगे वो लोग। हेलो, तो हम लोग प्रेम की तरफ गए थे, प्रेम जो हमने टॉपिक लिया था। तो यूहन 13 का 34 वचन थोड़ा खोलेंगे, जो हम कल अधूरा चल गए थे। समझ रहे हैं? तो प्रेम का संबंध किससे है? प्रेम का संबंध किससे है? ईश्वर से ही है, वो भी ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या जरूरी है? प्रेम मतलब प्रेम किसको बोलेंगे? मतलब जो सच्चा प्रेम है वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने से संबंध रखता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पालन नहीं करते, तो हम प्रेम नहीं रखते, हम प्रेम नहीं करते। हम बस मुंह से, अभी जो यूहन 15 में हमने पढ़ा, मत्ती 15 में जो हमने पढ़ा, मुंह से हम प्रभु की स्तुति करते हैं, मुंह से प्रभु को हम अंगीकार करते हैं, लेकिन हमारा मन दूर रहता है। जब हम आज्ञा पालन करते हैं, उस आज्ञा को आचरण करते हैं, तब हमारा प्रेम एकदम सच्चा हो जाता है। समझ रहे हैं? तो प्रेम का संबंध परमेश्वर की आज्ञा पालन से है। जो आज्ञा को पालन करता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है। समझ रहे हैं? तो यूहन 13 खोलिएगा, यूहन 13 का 34 वचन, यूहन 13 का 34 वचन खोलिएगा। तो प्रभु यीशु मसीह इसमें कह रहा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये हमारे आचरण की बात कर रहा है इसमें। समझ रहे हैं? हम जो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं,
क्रोध करते हैं, बैर करते हैं, मनमुटाव करते हैं, देखा देखी होते हैं, तो ये जो प्रभु के वचन के विरोध में हम जो आचरण करते हैं उसके विषय में कह रहा है। जिससे प्रभु कह रहा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। समझ रहे हैं? हेलो, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मसीह के हो, मेरे चेले हो, मेरे संतान हो, मेरे पुत्र पुत्री हो। तो हमारा मेन स्वभाव क्या होना चाहिए? हैं? प्रेम का स्वभाव। यदि आपके अंदर प्रेम है तो एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। यदि आपके अंदर प्रेम है तो एक दूसरे को दया कर सकते हैं। यदि आपके अंदर प्रेम है तो एक दूसरे को आप सह सकते हैं। आपके अंदर सहनशीलता भी आएगा। समझ रहे हैं? जो आत्मा का फल है, मतलब सब आत्मा का फल का स्रोत प्रेम से ही उत्पन्न होता है। समझ रहे हैं? तो हर एक जन को हमको जो अपना मूल स्वभाव है, परमेश्वर का जो मुख्य स्वभाव है, परमेश्वर के स्वरूप में है, वो कहा जाते। जिसका डिस्टर्ब है सोनल लो म्यूट कर देना। हेलो हेलो, सुनते रहना। बच्चों लोग डिस्टर्ब करते हैं तो माइक ऑफ कर देना। हेलो, इसके तरफ बंद नहीं हुआ है। सोनल तेरे तरफ है का? सोनल म्यूट किया है। अच्छा, तो किसकी तरफ बात हो रहा है तो म्यूट कर देना, साइलेंट कर देना, साइलेंट। हेलो, तो यूहन्ना 13 में क्या कहता है प्रभु? यूहन्ना 13 का 34 वचन में कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, मेरे पुत्र हो, पुत्री हो, परमेश्वर के संतान हो। हेलो, तो हमको आपस में प्रेम रखना है। हमारे अंदर किसी प्रकार बैर, मनमुटाव, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, जो शैतानी सेनाएं हैं, शैतानी आत्माएं हैं, उनको हमारे अंदर नहीं लाने देना है और हमको इस सब पर राज करना है, प्रभुता करना है। जैसे उत्पत्ति 4 में हमने जो कैन के बारे कल देख रहे थे कि कैन को बोल रहा है परमेश्वर कि हे कैन, तेरे द्वार पर पाप खड़ा है। समझ रहे? तेरे द्वार पर पाप खड़ा है, मतलब आपके अगल बगल सब पाप खड़े हुए हैं, आपके अंदर पाप का मतलब दबदबा है। तो तुम्हें इस पाप को प्रभुता करनी होगी, इस पर जयवंत होना होगा, इस पर राज करना होगा। तो राज हम कैसे करेंगे? हेलो, पाप पर राज कैसे करेंगे? राज हम करेंगे। पवन जुड़ी है कि क्या? हेलो, आज्ञा पालन से, प्रभु का वचन, हाँ, तो आज्ञा पालन करके, आत्मिक भोजन खाकर, आत्मा में जीवित होकर, आत्मा में बलवंत होकर, हम जब बलवंत होंगे तभी तो हम बड़ा होंगे, समर्थी होंगे, शक्तिशाली होंगे और उस बुरी शक्तियों पर, दुष्ट आत्माओं पर राज करेंगे। समझ रहे हैं? पाप पर राज करेंगे और हम जब जीवन पा जाएंगे, आत्मा में जीवित हो जाएंगे, आत्मा में बलवंत हो जाएंगे, मतलब हमारे अंदर विवेक की आत्मा है और विवेक की आत्मा का भोजन है या बलवंत होना है ज्ञान को प्राप्त करना। समझ रहे? विवेक का संबंध है ज्ञान से। जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे और परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य, अनुभव हमारे अंदर आएगा, हम बलवंत होते जाएंगे। हेलो, इसलिए हम प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें ज्ञान की आत्मा दे, विश्वास की आत्मा दे। समझ रहे हैं? हेलो, सुन रहे हैं? हाँ, तो हेलो, ये किसके तरफ से आ रहा है ये आवाज? किसके बच्चों का आवाज किधर से? हाँ, तो चले, तो डिस्टर्ब नहीं होना तो रहने दो उनको। तो लास्ट हम खोलेंगे ये पहला यूहन्ना 1:5, 1 से 5 खोलेंगे। पहला यूहन्ना लास्ट है, हम लोग तो प्रेम खत्म हो जाएगा, प्रेम का जो टॉपिक है, फिर आगे चलेंगे आज का टॉपिक में। समझ रहे हैं? तो जहाँ जहाँ नहीं समझते हैं वहाँ आप लोग रोक के पूछिएगा, इसको थोड़ा बताइए तो बोलना, इंटरेस्ट रखना है, क्योंकि हमारा मनुष्य का मूल कर्तव्य यही है कि परमेश्वर को जानना, पहचानना, वचन को जानना। जो वचन को जानता है वो प्रभु को जानता है, जो वचन नहीं जानता वो प्रभु को नहीं जानता, क्योंकि
परमेश्वर क्या है? वचन है, आत्मा है, परम आत्मा है, समझ रहे हैं? और अपने आप को कैसे प्रकट करता है? वचन में प्रकट करता है, शब्द में प्रकट करता है। हेलो, इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है ईश्वर को जानना, पहचानना, प्रभु यीशु मसीह को पहचानना, जानना, उसके पहचान में आगे बढ़ना, उसके ज्ञान में आगे बढ़ना और अपने आप को पहचानना। जैसे परमेश्वर तो परम आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह भी आत्मा है, वचन है, उसी प्रकार हम भी उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, तो हम भी एक आत्मा है, समझ रहे हैं? हेलो हेलो। हेलो, हेलो। हाँ हाँ सुन रहे हैं ना? हाँ पहला हाँ 1 से 5, 1 मिनट रुकिएगा। हेलो, वो तो लगता है दूसरा हो गया, कोई बात नहीं। हेलो, ओ पहला यूहन्ना 5 का 1 वचन, 5 खोले हैं। हाँ, हाँ, तो जो इसमें विश्वास करता है कि ईसा ही मसीह है, वह ईश्वर की संतान है। हाँ, वो ईश्वर का संतान है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है, समझ रहे हैं? हेलो, यदि आप कहते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाइयों से बैर करते हो तो अब झूठा कहलाते हो। वही इसमें भी यूहन्ना कह रहा है कि ये जिसका विश्वास यह है कि यीशु ही मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है, समझ रहे हैं? मतलब जो भाइयों से भी प्रेम रखेगा और प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखेगा, उसकी आज्ञाओं को मानेगा, उसकी आज्ञाओं को पर विश्वास करेगा, आचरण करेगा, अपने अंदर सिद्ध करेगा और उसको पहला स्थान देगा। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखते हैं। हेलो, सुन रहे हैं? हाँ, तो जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। जब हम आज्ञा मानेंगे कि परमेश्वर की आज्ञा कहता है कि तुम जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तो वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम करो। यदि आपस में प्रेम रखेंगे, मेल मिलाप रखेंगे, अपने अंदर नमक रखेंगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, मेरे संतान हो, प्रेम के संतान हो। तो परमेश्वर का मुख्य स्वभाव क्या है? प्रेम है। और हम किसके स्वरूप में बनाए गए हैं? परमेश्वर के स्वरूप में। हाँ, तो जैसे परमेश्वर का स्वभाव है वैसे ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए कि नहीं? तो परमेश्वर के ये जितना पवित्र शास्त्र का जो वचन, नए नियम का जो वचन, जो वो प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का वचन है। जितना अधिक वचन को हमारे अंदर भरेंगे उतना ही हमारे अंदर का जो स्वभाव है बदलता जाएगा। हमारा जीवन, हमारा सोच, हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन होता जाएगा, एकदम बदलाव होगा। आप इसे गाना गा के परिवर्तन नहीं होंगे, इस संस्था के विधियों को पालन कर परिवर्तन नहीं होंगे, आपके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी नहीं, सब जीरो है, समझ रहे हैं? इसलिए हमारा संबंध, हम एक आत्मा है और हमारा संबंध, हमारा रिश्ता, कनेक्शन वचन से है। दो चीज़ों को एक होने के लिए, घटने या बढ़ने के लिए हमको उस दोनों चीज़ों का मतलब एक होना जरूरी है। तो हमारा संबंध, हमारा रिश्ता, हमारा कनेक्शन वचन से, हम आत्मा है, आत्मा वचन है। तो जब तक वचन को नहीं खाएंगे, वचन को हमारे अंदर नहीं भरेंगे, तब तक हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा, हमारे अंदर जीवन नहीं आएगा, समझ रहे हैं? तो हम एक आत्मा है और हमारा मुख्य भोजन क्या है? वचन है। हाँ, हमारा मुख्य भोजन वचन है। जब तक वचन को हम नहीं खाएंगे, वचन को ग्रहण नहीं, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर वचन जीवित नहीं होगा, क्रियाशील नहीं होगा और हमारे अंदर जीवन नहीं आएगा। जब जीवन आएगा तब हम इस संसार के अभिलाषाओं पर, शरीर के अभिलाषाओं पर हम राज करेंगे, बलवंत करेंगे, प्रभुता करेंगे, समझ रहे हैं? और जब इन पर हम प्रभुता करेंगे, उस पर जयवंत होंगे, तब हमको उद्धार की ओर हमारा जीवन, हमारा मार्ग, हमारी यात्रा बढ़ेगा। और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि अंत तक तुम धीरज धरे रहो, प्राण देने तक विश्वासी रहो, तब मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, तुम्हें उद्धार दूंगा, उद्धार मिलेगा, समझ रहे हैं? मतलब परिपूर्ण रूप से आपको पाप से मुक्ति हो जाएगा,
पाप से बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, पाप पर जयवंत हो जाओगे, उद्धार हो जाओगे आप। समझ रहे हैं? तो हर एक जन को, हम विश्वासी को, हर एक कलीसिया को, हर एक मनुष्य जाति को हमको उद्धार पाना है, क्योंकि हम सब पाप के अधीन हैं, पाप के वश में हैं। इसलिए हर एक जन को मन फिराना है, प्रभु में विश्वास करना है, अंगीकार करना है, जीवन पाना है और उद्धार पाएंगे। उसके बाद उद्धार की पहली सीढ़ी है विश्वास। समझ रहे हैं? उद्धार की पहली सीढ़ी विश्वास है। उसके बाद विश्वास करेंगे, उसके बाद जब हम प्रभु पर विश्वास करने के, उसके वचन को खाएंगे, उसको वचन पर विश्वास करेंगे, तब हमारे अंदर जीवन आएगा। जीवन आने के बाद हम संसार की अभिलाषाओं, शरीर की अभिलाषाओं, पाप पर हम जयवंत होना शुरू कर देंगे और उस पर प्रभुता करेंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे हम। मतलब पाप से मुक्त हो जाएंगे, बुरी अभिलाषाओं से मुक्त हो जाएंगे, शैतानी सेनाओं से मुक्त हो जाएंगे और पाप से जब मुक्त होंगे तो हम बिल्कुल पुनर्जीवित हो जाएंगे, नई सिरे से जन्म हो जाएगा हमारा और हम बिल्कुल एकदम नई सृष्टि बन जाएंगे। समझ रहे हैं? तो हर एक कलीसिया का यही कर्तव्य है कि हम नई सृष्टि बनना है, नई सिरे से जन्म लेना है हमको। हेलो? तो यूहन 5 का जो 2-3 वचन हम चल गए, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है, परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। इसमें एकदम क्लियर साफ लिख रहा है, इसको चिन्ह कर लो। परमेश्वर से प्रेम का संबंध या परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। यहाँ पे पहला यूहन्ना में साफ क्लियर वचन कह रहा है। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, मतलब जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो परमेश्वर के भेड़े हैं, जो प्रभु मसीह की भेड़े हैं, परमेश्वर के संतान हैं, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह जय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। समझ रहे हैं? पहला यूहन्ना 5 का 4-5 वचन पढ़िए, मतलब शुरू से पढ़िए, एक से ही, तब आप एक ही वचन को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। आप उस वचन के ऊपर नीचे पढ़िए, तब आपको प्रभु क्या कहना चाहता है वो सब चीज़ पता चलेगा। तो जो हम संसार पर जय पाने वाला मेन हथियार क्या है? संसार पर जय प्राप्त करने के लिए हमारा मेन हथियार, मुख्य हथियार क्या है? हमारा प्रेम है, विश्वास है। इसमें क्या बोल रहा है? विश्वास है बोल रहा है। और वह विजय जिससे हम संसार पर जय प्राप्त होती है, मतलब जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वो हमारा विश्वास है। समझ रहे हैं? प्रभु में विश्वास, जब प्रभु में विश्वास करेंगे तब ना प्रभु हमारे अंदर निवास करेगा। विश्वास से ही वो हमारे अंदर बसता है। हमारे अंदर जब विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं और वचन पर विश्वास करते हैं, जब प्रभु को जान पहचान हो जाता है हमारा, तब हम विश्वास करते हैं तो वचन हमारे अंदर में बसता है और हम जीवित हो जाते हैं, हमारे अंदर जीवन आ जाता है और हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं। हेलो? समझ गए? तो आपको मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, तब ये सब हो सकता है। मतलब हमको अटेंडर मसीही नहीं बनना है, अटेंड कर दिया हो गया काम खत्म, ऐसे नहीं। अभी कलीसिया में यही चल रहा है, मिसा पूजा अटेंड कर दिया संडे को, काम खत्म, और कुछ नहीं करना आगे। समझ रहे हैं? इसमें जीवन कहाँ से आएगा? हम बलवंत कहाँ से आएंगे आगे? परमेश्वर के राज की ओर आगे कैसे बढ़ेंगे? समझ रहे हैं? इसलिए विधियों को मानना नहीं है, हमको परिश्रम करना है, आचरण करना है, आज्ञाओं को मानना है और उद्धार पाना है, जीवन पाना है। समझ रहे हैं? हेलो? सुन रहे हैं ना? हेलो? तो चलते हैं आज के टॉपिक में। तो प्रेम क्या है समझ गए ना? हैं? अभी कितना से जुड़े हैं? अभी मैं नहीं देख रहा हूँ, कितना से जुड़े हैं अभी हम लोग? 13। हाँ, तो बहुत है। तो 13। हाँ, तो सबको मैं यही विनती करूँगा या प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा, प्रभु आपके समझ को खोले, ज्ञान की आत्मा दे, विश्वास की आत्मा दे, और आप अनशंस करके आगे बढ़ते रहिए परमेश्वर के राज की ओर। क्योंकि जब हमारा जो अनुग्रह का समय, दया दृष्टि का समय, जब तक जीवित हैं तब तक हमारे लिए हमारे पास है, हमारे साथ है,
मरने के बाद सब कुछ समय खत्म हो जाता है। इसलिए जल्दी मन फिराओ, जल्दी तैयार हो जाओ, पश्चाताप करो, प्रभु को जानो पहचानो, प्रभु के पास आओ, उसकी आज्ञाओं को मानो और जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ, नए सिरे से जन्म लो। समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। प्रभु क्या कहता है कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो और संगति में बने रहो, क्योंकि उस समय को तुम नहीं जानते, उस घड़ी को नहीं जानते जब तुम्हारा प्रभु अचानक आ जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए हमको हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि मनुष्य का मूल कर्तव्य यही है कि परमेश्वर का भय मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना, जीवित होना, परमेश्वर के स्वभाव में बने रहना, यही मनुष्य की मूल कर्तव्य है। हेलो? लेकिन हम शरीर के अधीन होकर, पाप के अधीन होकर हमने संसार पर भटक गए हैं, खोई हुई भेड़ की तरह भटक गए हैं। तो प्रभु अपने सेवकों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जो खोए हुए भेड़ हैं उनको ढूंढता है, एकत्रित करता है, जमा करता है। समझ रहे हैं? इसलिए हर एक जन को प्रभु नाम ले लेकर चुन चुन कर बुला रहा है। यूहन्ना 10 में प्रभु वही कह रहा है कि जो भेड़ें इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी लाना है। मतलब जो अन्य भेड़शाला में है, अन्य जातियों में जो भेड़शाला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है बटे हुए हैं, तो उस सब भेड़शालाओं से प्रभु नाम ले लेकर अपने लोगों को, मतलब जो चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के भेड़े, उसको बुला रहा है, खींच रहा है, अपनी आत्मा के द्वारा खींच रहा है, वो उनके मन में डाल रहा है और वे प्रभु को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु को जानने की जिज्ञासा कर रहे हैं और वो लोग पा रहे हैं। क्योंकि प्रभु किसको मिलता है? ढूंढने वालों को मिलता है, जानने वालों को मिलता है, खोजने वालों को मिलता है। समझ रहे हैं? ये मानने वालों को नहीं मिलता है। ये मानने वाले ऊपरी मन से मानते हैं, ऊपर मानते हैं, बस मुख से वाले हैं मानने वाले, मुख से। और जो जानने वाले हैं वो अंदर वाले हैं, वो लोग ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, उनके अंदर तड़प है, जुनून है, भूख और प्यास है, उन्हीं को प्रभु मिलेगा, उन्हीं को अपने आप को प्रकट करेगा। इसलिए हमको खोजने वाला बनना है, मानने वाला नहीं। नाम को मान लिया, काम खत्म, वैसे नहीं करना है, उनको नहीं मिलेगा, जिंदगी भर नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? इसलिए खोजी बनो, खोजी, भूखा प्यासा तड़प बनो, उत्पन्न करो अपने अंदर। और यदि आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, प्रभु को नहीं ढूंढ पाएंगे, प्रभु को अपने अंदर बसा नहीं पाएंगे, प्रभु को नहीं पहचानेंगे, नहीं जान पाएंगे, तो हमारा भाग उधर नरक में होगा, अग्नि की झील में होगा, जहाँ रोना धोना और दांत पिसना है, युगान युग तक, अनंत काल तक। मतलब लेफ्ट बिहाइंड इंटरनल लॉस। आप सदा काल के लिए नाश हो जाओगे, सदा काल के लिए आप तड़पते रहोगे, एक सेकंड का चैन नहीं है। समझ रहे हैं? इसलिए इस महाभयानक मृत्यु से डरो, भय रखो, क्योंकि ये हमारे लिए अनुग्रह का समय इसी जीवन में है। यदि आप इस जीवन में आप 2 बार जन्म लोगे तो 1 बार मरोगे, और यदि दोबारा जन्म नहीं ले पाओगे तो 2 बार मरना पड़ेगा। मतलब 1 बार जन्म लेने का, 2 बार जन्म लेने का मतलब क्या समझते हैं? कि जब पहला जन्म तो हम माता गर्भ से लेते हैं, लेकिन दूसरा जन्म जो यूहन्ना 3 में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 3 में जो नए सिरे से जन्म के बारे में प्रभु बता रहा है। जब तक हम माता गर्भ जन्मने के बाद शारीरिक जीवन जीते हैं, संसारिक जीवन जीते हैं, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जीते हैं, पापमय जीवन जीते हैं, संसारिक धन के लिए परिश्रम करते हैं, नाश्वर धन के लिए परिश्रम करते हैं, नाश्वर भोजन के लिए परिश्रम करते हैं, पेट के लिए परिश्रम करते हैं, शरीर के लिए परिश्रम करते हैं, तब तक हम शरीर से जन्मे, वो पहला जन्म है। समझ रहे हैं? लेकिन जब इन सब अभिलाषाओं को, इन सब से मन हटाकर, इन सब मार्ग को छोड़कर, चौड़ा मार्ग को छोड़कर, जब हम शारीरिक से संसारिक, जब आत्मिक बन जाते हैं, हमारा मन फिर जाता है, हम बिल्कुल प्रभु पर मन लगाने वाले, वचन पर मन लगाने वाले, वचन में आनंदित होने वाले बन जाते हैं। वो दोबारा जन्म है, दूसरा जन्म है। इसलिए हर एक जन को 2 बार जन्म लेना होगा इसी जीवन में। मरने के बाद कोई जन्म नहीं लेता। समझ रहे हैं? मरने के बाद, जैसे इब्रानियों 9 का 27 क्या कहता है कि मनुष्य का एक बार मरना और उसका न्याय का होना नियुक्त हो गया, तय हो गया। आपके लिए, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इधर से मिसा चढ़ाओगे कुछ नहीं होगा, इसलिए इधर से प्रार्थना करके कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं? इसलिए मनुष्य का एक बार मरना, जन्म लेना, मरना और उसका न्याय का होना नियुक्त हो गया। मतलब आपका जो आत्मिक युद्ध है वो खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो गया, मतलब हमारा सब कुछ खत्म हो गया। आपके साथ आपका कर्म ही जाएगा। समझ रहे हैं? आपका आचरण, आपका जीवन, जो कितना आप क्या जीवन जिया पृथ्वी पर, वो आपके साथ जाएगा। समझ रहे हैं? और उसी का लेखा दोगे, उसी के अनुसार आपको जगह मिलेगा उधर। यदि आप उद्धार नहीं पाए, आप जीवन में प्रभु को नहीं पहचान सके, प्रभु के साथ आपका रिश्ता नहीं बन पाया, आप मेमने के लहू से, वचन रूपी जीवन के जल से स्नान नहीं कर पाए, अपने स्वभाव रूपी वस्त्र को, धार्मिकता के वस्त्र को, तो सबका भाग उधर आग की झील में होगा। सब नरक जाएंगे, सब अधोलोक में रहेंगे न्याय के दिन तक, और वहाँ जलते रहेंगे। जैसे वो धनवान, जो लाजर और धनवान का जो हमने देखा लूका 15 में,
लुका 16 में, समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार हर एक जन अपने कर्म के अनुसार विश्राम में प्रवेश करेगा, अपने परिश्रम के अनुसार विश्राम में प्रवेश करेगा। ये जो हमारा जो जीवन का जो यात्रा है, परिश्रम है, वो विश्राम की जगह के लिए है, समझ रहे हो। जो विश्राम, जो अनंत विश्राम है, जिसमें हम जो अभी हमारे चित्त ने कभी सोचा भी नहीं, हमारे मन ने कभी सोचा भी नहीं है, वैसे परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए, अपने आज्ञा मानने वालों के लिए ऐसे जैसे जगह तैयार किया, ऐसे ऐसे प्रतिफल तैयार किया, हमको वहाँ जाने के बाद ऐसा आनंदित हो जाएंगे कि हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा आनंद मिलेगा, समझ रहे हैं, ऐसा खुशी मिलेगा, वो भी अनंत काल के लिए, युगान युग के लिए हम आनंदित रहेंगे, खुशी रहेंगे, विश्राम करेंगे। लेकिन हम यदि परमेश्वर को नहीं पहचान पाया, परमेश्वर पर हम विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, जो हमारा उद्धार करता, हमारा अगुआ है, हमारा जीवन की रोटी है, हमारा मार्ग है, सत्य है, यदि उस पर विश्वास नहीं किए तो हमारा भाग उधर नरक होगा, मतलब अधोलोक होगा, नरक, जहाँ आग की झील, जहाँ कभी कीड़ा कभी मरता नहीं, कभी आग कभी बुझता नहीं, युगान युग तक हम वहाँ मतलब आत्मिक मृत्यु, मतलब वहाँ हम दूसरी मृत्यु में प्रवेश करेंगे, जहाँ युगान युग तक मतलब पीड़ा सहेंगे, रोएंगे, विलाप करेंगे, दांत पीसेंगे, समझ रहे हैं, कराएंगे, लेकिन वहाँ कोई प्रेम नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई विश्राम नहीं है। प्रभु क्या कहता है मत्ती 22 में कि मैं इब्राहिम का ईश्वर हूँ, मैं याकूब का ईश्वर हूँ, मैं इसहाक का ईश्वर हूँ, मैं तो मरे हुओं का नहीं, पापियों का ईश्वर नहीं, मतलब जो कुकर्मियों का ईश्वर नहीं, जो नरक में गए हैं, जो आज्ञा नहीं, जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, उनका ईश्वर नहीं हूँ। मैं तो जीवितों का ईश्वर हूँ, जिसमें परमेश्वर का स्वभाव जिंदा है, जीवित है, परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का प्रेम जीवित है, समझ रहे हैं, मैं उनका ईश्वर हूँ। और वो मेरे साथ युगान युग तक आनंद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, विश्राम करेंगे, और प्रेम और शांति का उनका कभी कमी नहीं होगा, समझ रहे हैं। इसलिए हमको अभी समय है, अनुग्रह समय हमारे पास अभी है, समझ रहे हैं। हेलो, सुन रहे हैं? हेलो, हाँ हो कीजिए, हाँ हो कीजिए तब ना। हेलो। हाँ, तो कम से कम सब म्यूट में है का, म्यूट में नहीं रखिएगा, बात भी कीजिए, तब आपका मुंह खुलेगा, आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी, समझ रहे हैं, और आप आगे बढ़ेंगे, बात कर रहे हैं हर एक जन को। हेलो, देख अनुजा नहीं जानती फिर भी आ कर रही है। हेलो, हेलो, अनुजा का जवाब को दे रही है। हेलो, तो समझ गए ना, प्रेम का संबंध किससे है, प्रेम का कनेक्शन किससे है। तो प्रेम का संबंध, कनेक्शन मतलब परमेश्वर का प्रेम यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा प्रेम है, समझ रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक तरफ चलते हैं। आज आधा देखेंगे, फिर कल आधा देखेंगे, हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले अंदर शुद्ध करो और देखो बाहर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। हेलो, सुन रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले अंदर शुद्ध करो और देखो बाहर भी सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। हम लोग खोलेंगे मत्ती 23 में। हेलो, मत्ती 23 खोलेंगे। हेलो, मत्ती 23 का 25 वचन खोलेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह शास्त्री, फरीसी और कपटियों को, जो ढोंगियों को जो दिखावा करते हैं बाहर, उनको फटकार रहा है कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, मतलब अभी भी शास्त्री फरीसी हमारे बीच में भी हैं, समझ रहे हैं, उनके तरह आचरण करने वाला, उसकी गद्दे में बैठने वाला, हम उनके फलों से पहचान लेते हैं, परख लेते हैं। वे अपने आप को प्रेरित तो कहते हैं परंतु है नहीं, समझ रहे हैं। तो जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वे स्थिर रहते हैं, उनको पहचान लेते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर है, तुम कटोरे और थाली को तो ऊपर मांजते हो, परंतु भीतर भीतर छोड़ देते, भीतर का भाग छोड़ देते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और अशयम से भरे हुए हैं। हेलो, हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, तुम कटोरे और थाली को तो ऊपर मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और अशयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर मांज,
कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएं। प्रभु क्या बोल रहा है, हैं? कि हर एक जन को, हमको हर एक जन को फटकार रहा है, कह रहा है कि हम तो बाहर बाहर मानते हैं, बाहर बाहर मतलब सिंगारते सपारते बाहर वाला शरीर को, समझ रहे हैं? तो उन्हीं को प्रभु यीशु मसीह फटकार रहा है, कह रहा है कि तुम बाहर दिखाने के लिए एकदम लंबे लंबे वस्त्र पहनते हो, बाहर एकदम पवित्र दिखाते हो, तुम उस लिपि पुती समाधि के समान हो, कब्र के समान हो, जो बाहर से तो बहुत पवित्र दिखता है लेकिन अंदर सड़े गले और हड्डियों और मलिनता और कीड़े मकोड़े से भरा हुआ है। वैसे ही तुम भी हो, बाहर से तो पवित्र लगते हो, आपकी बातों से जो ऐसे ऐसे बात करते हो दिखाओ वाला कि तुम पवित्र बातें करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मलिनता और कठोरता और असंयम और व्यभिचार भरा हुआ है, इसे बोल रहा है, समझ रहे हैं? तो पहले अंदर ठीक करो। हेलो, सुन रहे हैं ना? पहले अंदर ठीक करो, देखो सब कुछ बाहर भी ठीक हो जाएगा, मतलब स्वच्छ हो जाएगा। हेलो, तो प्रभु यीशु मसीह 27 वचन में आगे वही कह रहा है कि हे शास्त्री, कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से तो मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से और व्यभिचार और बहुत तरह तरह के अशुद्धता से भरे हुए हो, समझ रहे हैं? तो प्रभु इसलिए कह रहा है कि तुम अंदर से साफ हो जाओ, पहले अंदर वाला शरीर को साफ करो, आत्मिक शरीर को साफ करो, अपने मन को साफ करो। तो मनुष्य अशुद्ध कैसे होता है, हाँ? अंदर अशुद्ध कैसे होता है, हमको पता ही नहीं अशुद्ध कैसे होता है, हैं? हेलो, तो इसी मत्ती में ही चलेंगे, मत्ती 15 में वचन संख्या बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। मत्ती 15 में चलेंगे, वापस चले जाएंगे। तो मनुष्य अशुद्ध कैसे होता है, शुद्ध या अशुद्ध कैसे होता है, हैं? खोल रहे हैं, सब बाइबल लेकर रखिएगा, थोड़ा 2 घंटा ध्यान दीजिए। काम तो करते रहेंगे हम, समझ रहे हैं? और जो हम काम करते करते बाद में ये सबको रिपीट करेंगे, सुनेंगे, जो भी हम आचरण करेंगे, समझ रहे हैं? तो अभी जब हम मतलब वचन को समझाया जा रहा है तो काम को अभी छोड़ दो, मतलब अभी सुनो, फिर काम करते करते पूरा वचन को सुन लेना, सिद्ध कर लेना, और मतलब बाकी टाइम में जब अपने से संगति करते हैं तो काम करते ही हमको संगति करना है। हेलो, मत्ती 15 का बताता हूँ मैं। मत्ती 15 का 11 वचन, हाँ। हेलो, 11-12, हाँ शुद्ध, हाँ 10 से शुरू करेंगे, 10 से 11-12, हाँ चलो 11 शुरू करते हैं। मतलब इसने लोगों को अपने पास बुलाकर कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, और जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर इससे कहा, क्या तू जानता है? फरीसियों ने यह वचन सुनकर किसके तरफ कटकुट कर रहा है? मेरा आवाज तो क्लियर आ रहा है ना? हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? अपने चेलों को, उसने लोगों को बुलाकर कहता है कि सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो ये क्या है, इस वचन को समझते हैं? हेलो, इस वचन का प्रभु क्या कहना चाहता है? इसका अर्थ भी दिया हुआ है, समझ रहे हैं? इसका अर्थ 17 वचन में दिया हुआ है। 17, क्या तुम क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में जाता है, पड़ता है और संडास में निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जैसे, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन से ही निकलती है, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसलिए हर एक जन को खुद को पहचानना होगा। जब खुद को ही नहीं पहचानेंगे तो हम शरीर समझेंगे तो इससे हम बहुत दूर इस वचन को समझ नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं? जब शरीर को पहचान लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, तब इस वचन को समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। शरीर को अलग कर देते हैं हम, आत्मा को अलग कर देते हैं, समझ रहे हैं? तो जब
जब शरीर को अलग कर देंगे तो सब कुछ ये वचन क्लियर हो जाएगा। और जो हम जिसको हमको नाश्वर भोजन कहते हैं, शारीरिक भोजन का, जिससे हमको शरीर को तृप्ति मिलता है, हमारे शरीर को बल मिलता है, उस भोजन जो हम बाहर से खाते हैं, बाहर से मुंह में डालते हैं ना, बाहर से, हाँ, बाहर से अंदर डालते हैं, मुंह से जो अंदर जाता है, जो नाश्वर भोजन है, शारीरिक भोजन है, वो भोजन का आत्मिक भोजन से, आत्मा से कोई संबंध नहीं, मन से कोई संबंध नहीं, क्योंकि वो जो हम बाहर से जो भोजन खाते हैं वो मन में नहीं, आत्मा में नहीं, वो पेट में पड़ता है, मतलब पेट में जाता है। जैसे हमारे बाप दादा ने मन्ना खाया था, जो नाश्वर माना खाया था, उसको वो लोग बोलते हैं कि स्वर्ग से दिया है। उसको प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि वो सच्ची रोटी नहीं था, वो जो मूसा ने तुम्हें जो दी थी मरुभूमि में, वो सच्ची रोटी नहीं था, लेकिन पिता तुम्हें सच्ची रोटी देता है, और वही जीवन की रोटी मैं हूँ। और जो रोटी स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है, मतलब मनुष्यों को जीवन देती है, शरीर को नहीं। समझ रहे हैं? मनुष्य, हम एक मनुष्य हैं, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हैं, तो हम एक आत्मा हैं। जैसे बाहर एक शरीर है, नाश्वर शरीर, वैसे एक आत्मा, एक आत्मिक शरीर है अंदर। वही आत्मिक शरीर हम हैं। हमारा शरीर वही है जो अविनाशी है, अमर है। हम वही हैं जो आत्मा है, और हमारा एक अलग सा स्वर्गीय शरीर हमारे अंदर भी है, छुपा हुआ है, अदृश्य है। समझ रहे हैं? हेलो। तो प्रभु वही बता रहा है कि जो बाहर से अंदर हम जो भी मीट मछली दाल चावल रोटी जो नाश्वर भोजन करते हैं, वो शरीर का भोजन है, वो हमारा भोजन नहीं है। इसलिए मती 4:18 में क्या बोलता है प्रभु ने? मती 4:4 में कि जब शैतान परीक्षा ले रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। समझ रहे हैं? हमको वचन से जीवन मिलता है, और प्रभु यीशु मसीह के वचन से जीवन मिलता है हमको, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और परमेश्वर का जो वचन है वो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का हृदय है वो, परमेश्वर का आत्मा है वो। समझ रहे हैं? तो जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं खाएंगे, हमारे अंदर जीवन नहीं आएगा। मतलब वचन को नहीं खाएंगे, तब तक हमारे आत्मा में जीवन नहीं आएगा, हम आत्मा में बलवंत नहीं होंगे, आत्मा में जीवित नहीं होंगे हम। इसलिए प्रभु वही कह रहा है, जो मनुष्य एक आत्मा है, और उस आत्मा का शुद्ध और अशुद्ध का संबंध वो मन से, जो अंदर से निकलने वाले शब्दों से है। समझ रहे हैं? जैसे हम बुरे बुरे शब्द निकालते हैं, गाली गलौज करते हैं, क्रोध, झूठ बोलते हैं, निंदा चुगली, जो मुंह से जो हम शब्द निकालते हैं, जो अंदर से बाहर निकलता है, जो हम कुविचार करते हैं, कुदृष्टि देखते हैं, मतलब हम क्या हैं? उससे हम अशुद्ध होते हैं, क्योंकि हम आत्मा की वाचा के संतान हैं, आत्मिक व्यवस्था के संतान हैं, बाहर वाले शरीर की व्यवस्था के नहीं हैं हम। बाहर वाले शरीर की व्यवस्था को प्रभु ने मिटा दिया है। विधियों का वालेख जो हमारे विरोध में था, वो प्रभु ने मिटा दिया है, क्रूस में जड़ कर, उस कीलों से ठोक ठाक कर सबको खत्म कर दिया, पुराना जो शारीरिक विधि को, शारीरिक व्यवस्था को। अब हम आत्मिक व्यवस्था के संतान हैं। अब हमको आत्मा की व्यवस्था में, जैसे पहले क्या था कि जो हत्या करेगा वो दंड, उसका मतलब दंड की सजा मिलेगी, मतलब नरक में या तो कचहरी में दंड किया होगा, क्योंकि वो शरीर की जो हत्या करेगा उसको कचहरी में दंड किया होगा। लेकिन अभी क्या बोल रहा है प्रभु? जो अंदर से, मतलब जो क्रोध करेगा, जो अंदर से किसी को मूर्ख बोलेगा, आत्मा की व्यवस्था के अनुसार जो मूर्ख बोलेगा, मतलब बोल देने से ही हम मतलब दोषी ठहरेंगे। और वो जो अभी जो शरीर में जो हत्या करता है, इसको इस संसार की अदालत में दंड दिया जाता है, जेल में डाला जाता है। लेकिन जो अंदर से जो आत्मिक व्यवस्था जो है, उसके अनुसार जो किसी पर क्रोध करेगा, किसी की मतलब बुराई करेगा, निंदा चुगली करेगा, उसको नरक की अदालत में, मतलब स्वर्ग की अदालत में, जो महिमा के सिंहासन जो बैठने वाला है प्रभु यीशु मसीह, जो इसका अपना महिमा के सिंहासन पर बैठने वाला न्याय करने के लिए, उस अदालत में उनको नरक का दंड दिया जाएगा उसको। समझ रहे हैं? तो दो अदालत है, एक संसार का अदालत है जिसमें शरीर की व्यवस्था, शरीर को दंड दिया जाता है, लेकिन जो स्वर्गीय अदालत है, स्वर्ग का अदालत है, उसमें आत्मा को सजा मिलेगी और अनंत काल का सजा। समझ रहे हैं? हमको, मतलब हमको मिलेगा, हम आत्मा ही हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। समझ रहे हैं? तो आप ही रहोगे, आप मरोगे नहीं, आप अमर हो। समझ रहे हैं? इसलिए जो आपने इस पृथ्वी में काम किया, बुरे कर्म, अच्छे कर्म जो भी किया, सब आपको याद रहेगा। उसी कर्म को आप लेकर जाओगे। आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो, और आप ही रहोगे, मरोगे नहीं। इसलिए सचेत हो जाओ, जाग जाओ, अपनी आत्मिक आंखें को खोलो और ज्ञान प्राप्त कर लो, प्रभु को जान लो, पहचान लो, उसके वचन का ज्ञान प्राप्त कर लो, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लो। आप जीवित रहोगे, अनंत काल तक जीवित रहेंगे। समझ रहे हैं?
तो शुद्ध अशुद्ध का संबंध किससे है, समझ गए ना? तो पहले अंदर से शुद्ध कर बोल रहे प्रभु, अंदर से शुद्ध करो, मतलब आत्मा को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत मन ही है, समझ रहे हैं? हेलो, ये नीति वचन 4 का 20 वचन में होगा शायद, तो देख लीजिएगा। हेलो, तो इसको समझ गए कि मनुष्य अशुद्ध कैसे होता है, हैं? जो हम नाश्वर भोजन खाते हैं, जो शारीरिक भोजन खाते हैं, वो ना मन में जाता है ना आत्मा में जाता है, क्योंकि वो शरीर नाश्वर है, और जो हम खा रहे हैं वो भी नाश्वर भोजन है, समझ रहे हैं? नाश्वर भोजन है। नाश्वर का अनाश्वर से कोई संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, वो मेल नहीं खा सकता, समझ रहे हैं? इसलिए नाश्वर का संबंध नाश्वर से है, अविनाशी के संबंध अविनाशी से है। तो जो कुछ भी हम बाहर से भोजन खाते हैं, दाल चावल रोटी मीट मछली, वो मन में नहीं आत्मा में नहीं पेट में जाता है और संडास में मतलब निकल जाता है, वो मन और आत्मा से कोई संबंध नहीं है, कनेक्शन नहीं है, इससे मनुष्य अशुद्ध नहीं होता। हिंदू भाई लोग क्या बोलते हैं कि जो यदि हमने उसको खा लिया, मीट छू लिया, मांस छू लिया, तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उन लोग खुद को पहचाना ही नहीं है, समझ रहे हैं? खुद को जानते हैं ना, ईश्वर को जानते हैं ना, उसके ज्ञान को जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते वो लोग, बस अंधेरे में जीवन जी रहे हैं और नाश हो जाएंगे इससे। हेलो, इसलिए अपने आप को पहचान लो कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं एक आत्मा हूँ, और मेरा भोजन पहचान लो। जब खुद को पहचान लोगे तब अपना भोजन भी पहचान लोगे, अपना धन भी पहचान लोगे। परंतु जो अंदर से बाहर निकलता है, जैसे बुरे विचार, कुविचार, कुचिंता, गाली गलौज, निंदा चुगली, परस्त्री गमन, झूठी गवाही, ये सब जो है, जो अंदर से जो हमारे मुख से निकलता है, वही मुंह से मतलब जो बाहर निकलता है वही हमको मन को अशुद्ध करता है। मतलब मुंह से आपने निकाल दिया, मुंह से बोल दिया, तो तय हो गया कि आपने मतलब तय हो गया, निश्चय हो गया कि आप अशुद्ध हो गए, समझ रहे हैं? क्योंकि ये हम आत्मा की व्यवस्था के हैं, आत्मा की वाचा के संतान है। अब हम आत्मिक शरीर के अनुसार जीवन जीना है, हमको उसके अनुसार आचरण करना है। हेलो, सुन रहे हैं? तो जो नया है वो लोग थोड़ा पूछिएगा, क्योंकि आप लोग अभी अंदर तक नहीं पहुंचे हैं, अंदर का ज्ञान नहीं सुने हैं, अभी आप लोग बाहर ही चल रहे थे, या तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग पूछिएगा और कोशिश कीजिएगा। हम अभी हमारे अंदर दो शरीर है, 2 जीवन है, 2 व्यवस्था है। अभी तक हमने बाहर की व्यवस्था, बाहर का शरीर को ध्यान दिया था, देखा था, अनुभव किया था। अब हमको अंदर का शरीर का अनुभव करना है, जिसका संबंध वचन से है। जैसे प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 4 में सामरी स्त्री को कहता है कि हे नारी मेरे बातों की प्रतिति कर, विश्वास कर, ना तुम पहाड़ पर ईश्वर का आराधना करोगे, परमेश्वर का आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। यरूशलेम मतलब मंदिर, कोई भी चर्च हो, या तो यरूशलेम मतलब मंदिर में, चर्च में, इसकी बात कर रहा है। आप ना तो आप पहाड़ पर करोगे, ना मंदिर पर, चर्च पर, क्योंकि आप वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। मूसा से मतलब आदम से लेकर यरूशलेम सुलेमान मंदिर तक, यरूशलेम मंदिर तक परमेश्वर बाहर प्रकट करता था, समझ रहे हैं? लेकिन अब वो मंदिर तैयार हो गया है, प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान दे दिया है, प्रायश्चित कर दिया है, वो मंदिर तैयार हो गया। हम परमेश्वर के जीवित मंदिर है, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, वो अब हमारे अंदर निवास करते हैं, हमारे अंदर बसना चाहता है, समझ रहे हैं? तो अब प्रभु हमारे अंदर से काम करते हैं, हमारे अंदर साथ संग चलना चाहता है। जिसने वचन को बसा लिया वो परमेश्वर को बसा लिया, अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह को बसा लिया। इसलिए वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो, ताकि आप जीवित हो जाओ और आपके अंदर परिवर्तन हो जाए, समझ रहे हैं? हेलो, हाँ, तो शुद्ध और अशुद्ध का संबंध किससे है, समझ गए ना? जो अंदर से बाहर निकलता है, हमारे जो निकम्मी वाणी निकलता है, गाली गलौज करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, उससे आत्मा अशुद्ध होता है, मन अशुद्ध होता है। इसलिए याकूब की पत्री में 3 अध्याय में कहता है, वचन संख्या याद नहीं रहा हमको, तो 3 अध्याय में कहता है कि यदि कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, तो अपने जीभा पर नियंत्रण करे, समझ रहे हैं? जीभा पर नियंत्रण करे, छल कपट की बातें बोलने से रोके जीभ को, समझ रहे हैं? तो सोच समझ कर हमको बोलना है, वाणी निकलना है, क्योंकि जैसे हम वाणी निकल दिए, वैसे ही जैसे तीर से धनुष से तीर छूट गया, वो उसको वापस नहीं कर सकते, वैसे ही मुंह से जुबान निकाल जाना, मतलब हमारे आत्मा मन अशुद्ध हो गया, वो तय हो गया। इसलिए सोच समझ कर वाणी निकलना है,
शब्द बोलना है, जो सोच समझ कर बोलता है वही ज्ञानी मनुष्य है और समझदार मनुष्य है। हेलो, सुन रहे हैं ना? तो इतना समझ गए? हाँ हाँ बोलिए। सब म्यूट मत नहीं कीजिएगा। तो आगे हम वही चलते हैं कि लूका 11 का 39 वचन खोलिएगा। अभी थोड़ा इतना तो बहुत समझ गए ना, इतना जो हम शुद्ध है अशुद्ध का संबंध अंदर से है, आत्मा से है, मन से है, और कैसे हम अशुद्ध होते हैं, समझ गए ना? तो लूका 11 का कितना 39 वचन, लूका 11 का 39 वचन खोलिएगा। हेलो, खोल रहे हैं? से काहे प्रयोग तुम कटोरे और थैली को ऊपर तो पाते हो, परंतु तुम्हारे भीतर धरे हुए दुष्टावली है। तो रुक जाइए, मैं पढ़ते चलता हूँ, बताते चलता हूँ, समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर तो मानते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेरा और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाले वस्तुओं को दान कर दो, देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है कि हमको बाहर नहीं मांझना है, जो नाश्वर शरीर को, जो मिट्टी का काया को हमको ध्यान नहीं देना है। ये नाश्वर है, जो शरीर पर मन लगाएगा, शरीर के लिए परिश्रम करेगा, शरीर की चिंता करेगा, वो शरीर के साथ नाश हो जाएगा। क्योंकि रोमियो 8 में क्या बोलता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आपके अंदर दो शरीर है, अभी बोल रहा था, दो शरीर है, दो जीवन है, एक नाश्वर शरीर, एक मिट्टी का शरीर, दूसरा आत्मिक शरीर है, स्वर्गीय शरीर है। तो हमको स्वर्गीय शरीर को ढूंढना है, खोजना है, उसको सिंगारना है, सपरना है, उसको सजाना है, उसको धोना है, उसको साफ करना है, उसको शुद्ध करना है। समझ रहे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, देखो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। तो भीतर में क्या है, कौन सी वस्तु को दान करने की बोलो, मतलब दान करना मतलब निकाल देना। हेलो, मतलब हमारे अंदर जो पाप की अभिलाषा है, बुरी इच्छा है, बुरी अभिलाषा है, ईर्ष्या, द्वेष, कपट है, लोभ है, लालच है, घृणा है, घमंड है, अहंकार, ये जो बुरी वस्तुएं हैं जो आपके अंदर है ना, उस सबको दान करो, मतलब बाहर निकाल दो। समझ रहे हैं? देखो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। और ये सब ऐसे नहीं निकलेंगे जब तक जो अशुद्ध वस्तुएं, अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, जो अशुद्ध गुण हैं जो आपके अंदर है, जब शुद्ध वचन आप उसके अंदर डालेंगे, शुद्ध जल डालेंगे, तब वो बाहर आएंगे। ऐसे बाहर नहीं निकलेंगे। आप ऐसे अपने को सुधार नहीं सकते जब तक वचन आपके अंदर नहीं जाएगा। जब तक प्रभु मसीह जो परमेश्वर का वचन है, जो नया नियम में जो वचन है कि वचन है, जब तक वो अंदर नहीं जाएगा, इस सब से आप छुटकारा नहीं पा सकते, बाहर नहीं निकल सकते ये लोग, क्योंकि आपसे वो बलवंत हो जाएंगे। जब इसको खाएंगे, वचन खाएंगे, आत्मिक भोजन खाएंगे, तब ये सब बाहर निकलेंगे। समझ रहे हैं? तो हमको आत्मिक भोजन खाना होगा, वचन खाना होगा, शुद्ध जल को हमको भरना होगा अपने हृदय के भंडार में, तब हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। और पुराने चीज या तो अशुद्ध चीजें जो कह रहे प्रभु बाहर निकालने के लिए, सब बाहर निकलेंगे। ऐसे नहीं निकलेंगे। आप लाख कोशिश करोगे, नहीं निकल पाओगे। जब तक प्रभु मसीह के पास नहीं आओगे, उस पर, उसके वचन पर विश्वास नहीं करोगे, उसके वचन पर नहीं चलोगे, उसके वचन का ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, उसको नहीं खाओगे, तब तक आप में बलवंत नहीं आएगा, बल नहीं आएगा, जीवन नहीं आएगा। समझ रहे हैं? इसलिए पहले हमको परमेश्वर के वचन से, प्रभु यीशु मसीह के में विश्वास करके, उसके वचन को खाकर, उसके वचन को अपने हृदय में बसाकर हमको बलवंत होना है, शुद्ध होना है, तब ये सब चीजें बाहर निकलेगा। हेलो, हाँ सुन रहे हैं ना? हाँ, तो हाँ, दादा बोल रहा है कौन? हेलो, मर्सी है का? हाँ, हेलो,
तो जो बाहर वाले जो अंदर वाले जो अशुद्धता है, अवगुण है, बुरी अभिलाषाएं हैं, पाप है, उसको जब तक हम प्रभु का वचन, प्रभु को नहीं भरेंगे अपने अंदर, प्रभु का विश्वास नहीं करेंगे, वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। बुरी चीजें, बुरी आदतें, और हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा जब तक वचन को नहीं खाएंगे। इसलिए वचन को पहला स्थान दो, वचन पर घर बनाओ, वचन को आधार बनाओ, समझ रहे हैं। और उस पेड़ की तरह जीवित रहो जो जल के किनारे बसा, मतलब जल के किनारे मतलब खड़ा है, स्थिर है, उगा हुआ है। हाँ, और आप सदा के मतलब कभी भी आपके चेहरा में मुरझाव नहीं आएगा, अशांति नहीं आएगा आपके जीवन में। आप प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और आपको एकदम बिल्कुल आपके मन में शांति मिल जाएगा। बिल्कुल आप उमंग रहेंगे, खुशी रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे प्रभु में। क्योंकि वो प्रभु क्या बोलता है पुराने नियम में, यशायाह की पुस्तक में, कि माता आपको छोड़ देगी, माता पिता छोड़ जाएंगे इस संसार के, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। हाँ, इब्रानियों 13 में भी प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। इसलिए प्रभु हमारा शरण स्थल है, गढ़ है, वो हमारा पिता है, आत्मिक पिता है। हाँ, हमारा आत्मिक पिता वही है, हमको वैसी ने सृजा है। हम तो शरीर समझते हैं और इस संसार के माता पिता को आप मेरा माता पिता बोलते हैं, लेकिन वो पालक माता पिता हैं। ये नासवर माता पिता थोड़े दिन के लिए हैं, 70-80 साल के हमको मार्ग दिखाने के लिए ये माता पिता हमको जन्म दिया, मतलब हमारे शरीर को जन्म दिए हैं, शरीर को जन्म दिए हैं। हमारा रिश्ता जो इनके साथ है शरीर का रिश्ता है, लेकिन हमारा असली जिसने अपने आप को पहचान लिया है वो उसको इस बात समझ में आएगा कि मेरा असली पिता तो परमेश्वर है, परम आत्मा है। समझ रहे हैं? तो जान पहचान होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अभी क्या, जैसे हम देखते हैं इधर बाहर रहते हैं, परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण, परमेश्वर को ना पहचानने के कारण ये लोग क्या करते हैं, कोई तुलसी को पूजता है, कोई पीपल के पेड़ को पूजता है, कोई बड़ी बड़ी मूर्ति के आगे, जानवरों की मूर्ति के आगे जाता है, सिर झुकाता है। ऐसे ऐसे अंधे हैं, इनको शैतान ने इतना कठोर कर दिया है, मैं तो देख के ये हो जाता हूँ। समझ रहे हैं? कितनों बताओ, लोग सुनेंगे भी नहीं, मानते भी नहीं हैं, ना जानने की कोशिश करते हैं। कठोर कर दिया है संसार ने, इस संसार के ईश्वर ने कठोर कर दिया है, उनकी आंखों को बंद कर दिया, पर्दा लगा दिया है, मन को ये सब कठोर कर दिया है कि मसीह का वचन, जो सत्य का वचन, जो जीवन का वचन है, जो उसका जीवन है, उसको वो लोग ग्रहण नहीं कर पाते, विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो लोग बहुत दूर भटक गए हैं, बहुत दूर, कोसों दूर भटक गए हैं। उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल है। जब तक प्रभु खींच ना लाए तब तक कोई नहीं आएगा, प्रभु का अनुग्रह ना हो तब तक कोई नहीं आ सकता। हेलो, तो हमको अंदर से, हमको जड़ को ढूंढना है, कोई भी चीज का जड़ को ढूंढना है, अंदर से ठीक होना है, अंदर से शुद्ध करना है। देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे मत्ती 6 में प्रभु क्या कहता है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, देखो सब कुछ आपको मिल जाएगा, यूं ही मिल जाएगा बोलता है। हेलो, मत्ती 6 में पढ़ लेना ढूंढ ढांढ के, वचन संख्या हमको याद नहीं आ रहा है। हेलो, जैसे उस सबका संबंध भी इसी से आता है कि हम जो बीमार हैं या तो धन दौलत चाहते हैं, तो प्रभु क्या कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, मतलब प्रभु को पहले जानो, पहचानो। समझ रहे हैं? उसके बाद आपको सब कुछ यूं ही दे दिया जाएगा, जितना जरूरत है आपको दे दिया जाएगा। ये सब चीज मैं अपने अंदर अनुभव करता हूँ। हेलो, बात थोड़ा कम कीजिएगा। हेलो, वचन को पहले सुन लीजिए, उसके बाद मतलब बाद में मनन चिंतन कीजिएगा, आपस में फोन में बात करते रहिएगा, मतलब एक दूसरे को बताइएगा, डिस्कस कीजिएगा, मनन चिंतन कीजिएगा। समझ रहे हैं? हेलो, तो मती नाव में जाएंगे, मती नाव में हम हर एक चीज को अभी मतलब जड़ से ढूंढना है हमको, कि उस जो प्रॉब्लम या समस्या आ रहा है उसका जड़ क्या है, जड़ कहाँ है। जब तक हम अंदर से नहीं देखेंगे, आत्मिक शरीर से नहीं, आत्मिक आंखों से नहीं देखेंगे, जब तक परमेश्वर का वचन का ज्ञान ना हो हमारे अंदर, तब तक हम जड़ को नहीं ढूंढ सकते। समझ रहे हैं? इसलिए हम पहले प्रभु को जानो, परमेश्वर का राज को समझो, जानो, उसके बाद सब कुछ आपको मतलब दे दिया जाएगा, समझ में आ जाएगा। आत्मिक दृष्टि से हमको देखना है, क्योंकि जो चीज़ संसार में क्रियाशील है वो आत्मा ही है और कुछ भी नहीं है। बाहर जो भी दिख रहा है सब के सब निर्जीव है, नाश्वर है, सब एक दिन नाश हो जाएंगे। तो मती नाव का एक खोलिएगा। हेलो, मती नाव का एक खोलिएगा।
हेलो, सुन रहे ना? हाँ, सुन रहे। मती नाव का वो जिसमें लकवे के बारे में, लकवा रोगी के चंगा के बारे में कह रहा है प्रभु। मती नाव का एक में फिर वह नाव पर चढ़कर गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के रोगी को मतलब खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए बोल रहा है लकवे के रोगी को। हेलो, हाँ, सुन रहे हैं? सुन रहे। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस प्रकार कई शास्त्रियों ने सोचा यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि वो सब अंधे हैं, सब अंधे हुए हैं। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने मन में बुरे विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हेलो, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जब उसने उसके विश्वास को देखा, लकवे के रोगी को खाट में लेकर आ रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हे पुत्र, ढाढ़स बांध, क्योंकि तेरे पाप क्षमा हुए। तो उसका जो लकवा हुआ था, उसका कारण क्या था? उसका जो जड़ क्या था? हेलो, बोलिए। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? हे पुत्र, ढाढ़स बांध, क्योंकि तेरे पाप क्षमा हुए। तो उस लकवा या बीमारी का कारण क्या था? उसका पाप था। तो प्रभु उसके जड़ को पहले खत्म कर रहा है, उसके पाप को क्षमा कर रहा है पहले, उसके बाद वो रोगी चंगा होगा। जब उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, उसका जो अशुद्धता है, मलिनता है, घमंड है, अहंकार है, अविश्वास है, वो पहले खत्म करना है। तब प्रभु कह रहा है कि उसके अंदर से खत्म होगा, उसके बाद उसका जो बाहर जो दिखाई दे रहा है अशुद्धता, जो लकवा टाइप का हुआ है, वो खत्म होगा। तो वो उस लकवा का जड़ क्या था? पाप था। तो हमारे अंदर भी जो रोग होता है, हमारे अंदर भी जो बीमारी है, उसका जड़ क्या है? पाप ही है। हाँ, इसलिए प्रभु क्या कहते, पहले अंदर से ठीक करो, अंदर से शुद्ध कर लो, बाकी सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए प्रभु पहले जो अंदर में जो है उसका जड़ को प्रभु ढूंढ रहा है, जड़ को, कि उसके अंदर पहले पाप को क्षमा करना होगा, उसके बाद उसका रोग ठीक होगा। क्योंकि जितना भी पाप क्या है? अशुद्ध चीजें हैं, अशुद्ध आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, अशुद्ध आत्माएं हैं। समझ रहे हैं? और वो अशुद्ध आत्माएं उनके आत्मा को घेर लिया है, अशुद्ध कर दिया है, मन को अशुद्ध कर दिया है। जब जो आत्मिक शरीर अशुद्ध हो जाता है, आत्मा अशुद्ध हो जाता है, मन अशुद्ध हो जाता है, तो वो अशुद्धता जो अंदर अशुद्ध हो गया है, वो मतलब बिल्कुल मरा हुआ के समान हो जाता है। आत्मा मतलब बिल्कुल दब जाता है, मृतक हो जाता है। तब दुष्ट आत्मा, जो अशुद्ध आत्माएं, जब आत्मिक शरीर को पहले अधीन करता है, अशुद्ध करता है, उसके बाद बाहरी शरीर में अशुद्धता प्रकट करता है, जो बीमारी के रूप में जो अशुद्धता प्रकट होता है। जो बीमार हम होते हैं ना, वो अशुद्धता का चिन्ह है। समझ रहे हैं? मलिनता का चिन्ह है, पाप का चिन्ह है। समझ रहे हैं? इसलिए पहले अंदर ठीक करो, देखो सब कुछ स्वस्थ हो जाओगे। समझ रहे हैं कि डर लग रहा है? हाँ, हेलो, यही सच्चाई है। इसलिए सच्चाई को जानो, सत्य को जानो, और इसके अनुसार सब कुछ मतलब जड़ से खत्म करो। इसलिए स्वयं को प्रार्थना करना होगा, स्वयं को प्रभु के पास आना होगा, स्वयं वचन खाना होगा, स्वयं शुद्ध होना होगा। इसलिए दूसरों के प्रार्थना से हम परमानेंट चंगा नहीं हो जाएंगे। पहले खुद को अंदर शुद्ध करना होगा, उसके बाद हम परमानेंट चंगे हो जाएंगे, परमानेंट स्वस्थ हो जाएंगे। मतलब जो अशुद्धता है, मतलब आत्मा से भी चंगा हो जाएंगे और शरीर से भी ठीक हो जाएंगे। समझ रहे हैं? हेलो, समझ में आ रहा है ना? तो पहले अंदर शुद्ध करना है हमको। अंदर शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए हमको? वचन को खाना होगा। जो परमेश्वर का जो जीवन का जल, आत्मा का जो जीवन का जल है, उस जल को से हमको साफ करना होगा। समझ रहे? जितना अधिक वचन खाएंगे, जितना अधिक वचन पर विश्वास करेंगे, वचन को भरेंगे अपने अंदर, वचन को पहला स्थान देंगे, वचन पर विश्वास करेंगे, उतना ही हम शुद्ध होते जाएंगे, हम परिवर्तन होते जाएंगे। मतलब शुद्ध होने का एक चिन्ह है आपको, आप परिवर्तन हो जाओगे, आप बदल जाओगे, आपके अंदर नई सृष्टि जन्म हो, आप नई सृष्टि बन जाओगे। समझ रहे हैं? शुद्ध होने का मतलब आपके पाप क्षमा हो रहे हैं, आप शुद्ध हो रहे हैं। इसका यही चिन्ह है कि आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा, आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। आप संसारिक से, शारीरिक से चौड़ा मार्ग से आप आत्मिक हो जाएंगे, संकीर्ण मार्ग में प्रवेश कर जाएंगे।
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। हाँ उधर नहीं। हेलो, सुन रहे हैं ना? हाँ हेलो, हाँ सुन रहे हैं। तो ये वचन को समझ गए? पहले अंदर साफ करना है। जो प्रॉब्लम समस्या का जड़ क्या है? हमारा पाप है, हमारा अविश्वास है, प्रभु को पहला स्थान नहीं देना, वचन को पहला स्थान नहीं देना, प्रभु को नहीं जानना, ये सभी पाप है आत्मिक व्यवस्था का। समझ रहे हैं? जो सच्चा मार्ग पर नहीं आना, संकीर्ण मार्ग पर नहीं चलना, वचन का पालन नहीं करना, आज्ञा का पालन नहीं करना, प्रभु से प्रेम नहीं करना, यही सब मतलब पाप है आत्मिक वाचा में, आत्मिक व्यवस्था में। अविश्वास प्रकट करना, विश्वास नहीं करना, यही सब मतलब अविश्वासी होना तो पाप है। समझ रहे हैं? हेलो, आपको कठिन लग रहा है कि कैसे लग रहा है? हाँ, क्योंकि संकीर्ण मार्ग थोड़ा कठिन है, क्योंकि इस मार्ग से ही गुजरना होगा आपको। जब तक इस मार्ग से नहीं गुजरेंगे आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए इस मार्ग पर आपको आना है। कहाँ भागोगे? आना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जब तक वचन रूपी मार्ग पर हमारे जीवन का यात्रा नहीं कदम रखेगा, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते, उधर नरक तरफ ही चले जाएंगे। समझ रहे हैं? हेलो, इसलिए हर एक जन को डर के भागना नहीं है, या सहज मार्ग नहीं ढूंढना है, जो थी जी की झूठी तसल्ली वाला मार्ग में जो अभी कलीसिया संसार कर रहा है। झूठी तसल्ली, समझ रहे हैं? झूठी तसल्ली, झूठी शांति, जो क्षणिक शांति है, वो उसी को वो लोग सब कुछ समझ रहा है, उसी में यही ठीक है, चलने दो। हेलो, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो मत्ती 8 का 23 वचन खोलेंगे, आगे चलेंगे। ओ हेलो, हेलो, मत्ती 8 का 23 वचन, मत्ती 8 का 23 वचन। मत्ती में ही तो हो आप लोग, तो 8 खोल दीजिए। हेलो, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में, हेलो, देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगा, और वह सो रहा था, प्रभु यीशु मसीह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा। आंधी को पहले डांटा। समझ रहे हैं? हेलो, तो ये जो लहर किससे उत्पन्न हो रहा था? आंधी से, हवा से उत्पन्न हो रहा था, हैं? हेलो, समझ रहे हैं इसको? ये जो लहर का जड़ क्या था? लहर किस चीज से उत्पन्न हो रहा था? हवा से, तूफान से उत्पन्न हो रहा था। जो हवा जो तूफान के समान अपना रूप ले लिया था, जो हवा के मतलब बहुत तेज बहाव से लहर उठ रहा था। तो प्रभु किसको पहले डांटा? आंधी को, हवा को पहले डांटा है। हेलो, जो तूफान, जो लहर, समुद्र में जो ऊंची लहरें उठ रहे थे, उसका जड़ क्या था? तूफान था। इसलिए प्रभु ने पहले तूफान को शांत किया, उसके बाद लहर अपने आप शांत हो गया। तो हमको क्या करना है? पहले जड़ को ढूंढना है कि ये सब जो हो रहा है कहाँ से, उसका जड़ क्या है। समझ रहे हैं? तो पहले जड़ को खत्म करना होगा, फिर बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा। समझ रहे हैं? हेलो, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह सो रहा था ना, प्रभु यीशु मसीह जब सो रहा था तो तूफान उठ गया। हेलो, जब प्रभु यीशु मसीह सो रहा था तूफान उठ गया। जब प्रभु यीशु मसीह जाग गया और तूफान को डांटा। समझ रहे हैं? तूफान को डांटा पहले, फिर समुद्र का लहर शांत हो गया। तूफान पहले क्यों नहीं आया और जब प्रभु यीशु सो गए उसी समय आया? हाँ, तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सो रहा था। समझ रहे हैं? सो रहा था वो, उसी को पूछ रहे हैं। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह सो रहा था, पीछे भी नहीं, जब सो रहे थे तब आया। क्यों? हाँ, वैसे ही ये सब हमारे जीवन में भी लागू होता है। समझ रहे हैं? हमारे जीवन में लागू होता है जब हमारी आत्मा सो रहा है, जब हमारी आत्मा कमजोर है, दुर्बल है, निर्बल है, मतलब हम सो रहे हैं,
तब हमारे जीवन में तूफान आता है, समस्या आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं। जब आत्मा जाग जाएगा तो सब तूफान को डांट डूट कर वो शांत कर देगा। इसलिए आत्मा को जगाओ, आत्मा में जीवित हो जाओ, आत्मा में जीवन लाओ और जाग जाओ। जैसे प्रभु इसमें जागा और तूफान को, लहरों को शांत किया, उसी प्रकार आप भी जाग जाओ। इसलिए प्रभु क्या कहता है, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, ऐसे बोल रहा है। इसलिए जाग जाओ मतलब प्रभु यीशु मसीह को अनुभव करो, प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर देखो, अनुभव करो। जब जाग जाओगे तब मतलब आत्मा को जगाना, विवेक को जगाना ही प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर को अनुभव करना या पाना है। समझ रहे हैं? तो आप लोग अपने आप को जगाओ, जगाओ, आत्मा को जगाओ, जीवित करो, जीवन लाओ, बलवंत करो और जो संसार में आने वाले तूफान है, समस्या है, प्रॉब्लम या शैतानी शक्तियां हैं, उन सबको शांत करोगे, कंट्रोल करोगे। समझ रहे हैं? जयवंत होगे, जीतोगे। वचन को समझ गए? हेलो, ये आंधी भी यही है ना, आंधी भी समस्या ही है। हाँ, तो प्रभु यही सब जो हमारे मनुष्य के जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, तकलीफ हैं, जो परीक्षाएं हैं, ये सब वही आंधी तूफान ही है जो हमारे जीवन में आते हैं। वो तो एक दृष्टांत है जो जगत को दिखाने के लिए, जगत को समझाने के लिए। समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का राज अदृश्य है, जिसको हम देख नहीं सकते, उसको प्रभु दृष्टांत दे देकर समझाता है। जो बाहरी चीज, जो संसार में जो दिखाई देते हैं वो चीज़ों से वो दृष्टांत दे देकर समझाता है कि अंदर वाला चीज़ों को समझें। इसलिए पहले परमेश्वर ने व्यवस्था प्रकट किया, व्यवस्था, ताकि जो बाहर की व्यवस्था, शरीर की व्यवस्था प्रकट किया, ताकि अंदर की व्यवस्था को, आत्मिक व्यवस्था को लोग समझ सकें। लेकिन हम क्या क्या हैं, अभी भी शारीरिक व्यवस्था में घूम रहे हैं और अंधा बने हुए हैं। समझ रहे हैं? हेलो, और अभी भी हम वही बालक बने हुए हैं, बालक ना समझ बने हुए हैं। जो व्यवस्था के नियमों को पालन करता है वो अभी भी बालक है। हेलो, ये आपको मिलेगा गलातियों के नाम अध्याय 4 में मिलेगा, अध्याय 4 में जो शिक्षक बोल रहे प्रभु, जो मतलब व्यवस्था, विश्वास के वचन के आने तक व्यवस्था हमारी शिक्षक थी। जब तक कोई मतलब वारिस, कोई राजा का बेटा या तो कोई, जब तक वो बालक रहता है तब तक उसका जो अधिकार रहता है, उसका जो अधिकार रहता है, वो मतलब उनके सेवकों के समान रहता है। मतलब उसको अधिकार नहीं दिया जाता है, वारिस नहीं बनाया जाता है। परंतु वो बड़ा हो जाता है, तब समय आता है, तब उसको वारिस बनाया जाता है। समझ रहे हैं? दास के समान ही रहता है। उसी प्रकार जब तक हम प्रभु को नहीं जाने तब तक हम व्यवस्था हमारी शिक्षक थी। समझ रहे? शिक्षक थी व्यवस्था। हेलो, समझ रहे हैं? तो जब विश्वास का वचन आ गया, प्रभु यीशु मसीह आ गया, तो हम इसको मतलब छोड़ दिए, खत्म कर दिए। समझ रहे हैं? हेलो, समझ रहे हैं ना? हैं? हेलो, तो आगे चलेंगे हम, इसको समझ गए? तो हमारा जो युद्ध है, हमारा जो लड़ाई है, हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, आत्मिक लड़ाई में हैं। हम बाहर की लड़ाई में नहीं हैं, हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, अंदर का युद्ध में हैं। समझ रहे हैं? इसलिए हम खोलेंगे इफिसियों के नाम, इफिसियों के नाम 6वां अध्याय। समझ रहे हैं? इफिसियों के नाम 6वां अध्याय 10 वचन से हम पढ़ेंगे। दरवाजा को बंद कर देना है। हेलो, इफिसियों के नाम 10वां अध्याय। इफिसियों के नाम 6वां अध्याय 10वां वचन। 10 वचन। मैं रोज बताता हूँ आप लोगों की, हम लोग एक युद्ध में हैं। हेलो, तो इसमें संत पौलुस कहते हैं कि इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति में बलवंत हो जाओ, शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ, मतलब बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, शैतान की बुरी योजनाओं के सामने, छल कपट की योजनाओं के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रावधानों से है, अधिकारियों से है, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उन
दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो हवा में विचर रहे हैं। समझ रहे हैं? हेलो, ये पहला पत्रस अध्याय 5वां अध्याय में आप पढ़ेंगे कि शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचर रहा है हवा में आपके अगल बगल, किसे फाड़ खाएं। तो हमारा जो मल युद्ध किससे है? उन आत्मिक सेनाओं से है, उन अंधकार की शक्तियों से है, दुष्ट आत्माओं से है, और उनसे प्रेरित, उनके जो प्रेरित या तो उनके जो वश में है, जो अधिकारी हैं, हाकिम हैं, जो उसकी आराधना करते, उसकी भक्ति करते, शैतान की, उनके अनुसार काम करते हैं, उन अधिकारियों से जो सताते हैं, एक दूसरे को अत्याचार करते हैं, घसीटते हैं, उन अधिकारियों से जो हमारा सामना होता है, हमारा जो अन्याय करते हैं, उन हकीमों से है, उन अधिकारियों से है जो शैतान से प्रेरित हैं, शैतान के गुलाम बने हुए हैं। समझ रहे हैं? हेलो, तो हमारा जो युद्ध किसके साथ है? हमारा जो मल युद्ध है मांस और लोहू से नहीं, जो बाहर दिखाई देता है, जो हम बाहर लड़ाई करते हैं ना, खून खराबा करते हैं, दूसरे को पीटते मारते हैं, वो हमारा युद्ध नहीं है। और उसके जो हो रहा है वो भी बाहर, मतलब वो जो बाहर से दिखाई दे रहा है वो युद्ध नहीं है, मतलब वो मनुष्य नहीं है जो बाहर लड़ रहा है, जो शरीर में होकर लड़ रहा है, जो शारीरिक लड़ाई कर रहा है, वो अंदर से है वो युद्ध। मतलब जो अंदर एक दुष्ट आत्मा है, अंदर जो उसको शरीर को चलाने वाला दुष्ट आत्मा है, वो युद्ध कर रहा है, जो बुरी आत्मा है। समझ रहे हैं? दुष्ट आत्मा है, वो लड़ाई झगड़ा, क्रोध, खून खराबा करवा रहा है, डकैती, हत्या, चोरी जो भी करवा रहा है, सब जो उसके अंदर एक बुरी आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, शैतानी आत्मा है, जो उसको कंट्रोल करके वो सब अपना काम कर रहे हैं। तो बाहर जो दिखाई दे रहा है खून खराबा, वो हमारा युद्ध नहीं है, उसको अंदर से ठीक करना होगा। समझ रहे हैं? जो भी हमको घर में, हमारे परिवार में भी देखते हैं कि जैसे उस दिन फुलक्रिया दी कह रही थी कि हड़िया दारू पी के लड़ाई करता है, तो वो जो आपका भाई है वो नहीं, लेकिन जो बुरी आत्मा है, नरक की आत्मा है, दुष्ट आत्माएं हैं, उसको कंट्रोल कर दिया है। तो उसके लिए हमको जब वचन का ज्ञान आ जाएगा तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके लिए वचन भेजेंगे, और वो आत्मा, दुष्ट आत्मा धीरे धीरे निकल जाएगा, फिर वो भी शांत हो जाएगा, बाहर का युद्ध भी खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? हेलो, अभी कितना दिन जुड़े हैं? हेलो, अभी कितना जन है? 13 दिखा रहा है। हाँ तो ठीक है, 13 ही हैं। तो समझ रहे हैं ना आप लोग? हमारा का जो युद्ध है वो अंदर का है, क्योंकि आत्मिक युद्ध है। हम बाहर का युद्ध है जो हमको दिखाई देता है इन आँखों से, संसार में जो वो बिल्कुल निष्क्रिय है, वो नाश्वर है, वो चीज़ असली नहीं है, वो हकीकत है। जो सामने दिखाई देता है वो हकीकत है, लेकिन सत्य, जो सत्य है, सत्य कभी बदलता नहीं है, वो अंदर है, अंदर का चीज़ है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, और तुम बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, सब कुछ सामना करके पूरा कर सको, मतलब पूरा कर सको और स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप पहन लो, और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है। समझ रहे हैं? आत्मा का तलवार ले लो जो परमेश्वर का वचन है, मतलब प्रभु यीशु मसीह है। हेलो, सुन रहे हैं ना? तो विश्वास का ढाल ले लो। हमको जो रक्षा करने वाला है वो विश्वास का ढाल है। जिसके अंदर विश्वास है वो उसको कोई छू नहीं सकता, हिला नहीं सकता। जो प्रभु के वचन पर चलता है, प्रभु पर विश्वास करता है, उसका विश्वास दृढ़ है, उसको कोई छू नहीं सकता, कोई भी बुरी शक्ति उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। समझ रहे हैं? हेलो, अपना अग्निबंध तीर वो उसको चला नहीं सकता, वो अग्निबंध तीर चलाएगा भी तो टकरा कर वापिस चला जाएगा। हेलो, जितना भी प्रॉब्लम समस्या आता है, जो मनुष्य के अंदर बीमार आता है, सब दुष्ट आत्मा की अग्निबंध तीर है। समझ? अग्निबंध तीर है जो डाइनों के द्वारा, अपने एजेंटों के द्वारा वो अपने श्राप भेजता है, अपना वाणी भेजता है, बुरी वाणी भेजता है, उसको ये हो जाओ, उसको ये बीमारी हो जाओ, उसको दुष्ट आत्मा परेशान करो। ये सब जो अग्निबंध तीर है। जब हम इन सब हथियारों को ले लेंगे, जो इफिसियों 6 का 10, 11, 12, 13, 14, 15 वचन जो हथियार हमको दिया गया है, उन हथियारों को अपने अंदर ले लेंगे, विश्वास का ढाल ले लेंगे, उद्धार का टोप ले लेंगे, जो परमेश्वर का वचन जो हमारा तलवार है, तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उस सबको ले लेंगे, पहला स्थान देंगे।
तो ये अग्निबाण तीर हमारे में प्रभाव नहीं डालेगा, मतलब छू नहीं सकता वो, समझ रहे हैं? हेलो हेलो, सुन रहे हैं ना? कितना टाइम हो गया? हम टाइम नहीं देख रहे हैं। 4 बजने के लिए 3 मिनट है। अच्छा, हेलो। और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना 5:14 वचन चलेंगे, यूहन्ना 5:14 वचन। और ये सब वचन जितना भी हम लिखा रहे हैं या तो आप लिख रहे हैं ना, नोट कर रहे हैं, उस सबको आप जाके पढ़िएगा, मनन चिंतन कीजिएगा, परिश्रम करना होगा, सुनने से खाली नहीं होगा, समझ रहे हैं? आपको स्वयं समय देना होगा, संगति करना होगा, उस पर विश्वास करना होगा, अपने हृदय के भंडार में बसाना होगा, जमा करना होगा, उसके अनुसार चलना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। तब ये वचन आपके संग संग चलेगा, आपकी रक्षा करते हुए आपको प्रोटेक्ट देगा, रक्षा करेगा और आपको उन अग्निबाण तीरों से बचाएगा और उन सब जो शैतान का जो परीक्षाएं हैं, हमको परीक्षा लेता है, समस्या लाता है, तो आप स्थिर रह सकते हो, नहीं गिरोगे। जैसे चट्टान पर हम उस दिन लिए थे, चट्टान पर घर बनाना, वचन सबको हम लेंगे, वचन को आधार बनाएंगे, वचन को पहला स्थान देंगे, तो प्रभु मसीह हमारे साथ रहता है, हमारे संग चलता है। वचन का बसना मतलब प्रभु मसीह का हमारे अंदर बसना, समझ रहे हैं? जब प्रभु मसीह हमारे संग है तो कोई छू सकता है क्या? वो सबका प्रभु है, समझ रहे हैं? मरे हो और जीवितों सबका प्रभु है, स्वर्ग पृथ्वी अधोलोक सबका प्रभु है, क्योंकि उसने सब पर जीत चुका है, सब पर जयवंत हो चुका है। हेलो, इसलिए वही हमारा सबका प्रभु है, ना उसका राज का अंत कभी नहीं होगा, आदि और अंत वही है। हेलो, हाँ, तो यूहन्ना 5:14 वचन हमने खोल लिया। यूहन्ना 5:14 वचन, जिसमें वो कहता है कि जो 38 साल का बीमारी था ना, जो कुंड था, वहाँ पे चलिएगा। यूहन्ना 5:14 वचन। हेलो, यूहन्ना 5 का कितना? 14 वचन ना? 14 वचन। हेलो, हेलो, सुन रहे हैं? जब जो 38 साल का जो बीमार था, 38 साल का जो बीमारी था, हेलो, जो 38 साल जो कुंड के पास जो चारों तरफ रहते थे ना, सब कोई चंगा होने के लिए, जिसको बेथस्दा कहलाता है, जो स्वर्गदूत आता था अपने समय पे और हिलाता था, जो पहले उतरेगा वो चंगा हो जाएगा, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, समझ रहे हैं? तो जो 38 साल का बीमारी था, जो 38 साल से जो बीमार में पड़ा था, लेकिन वो उसको कोई अंदर उतारने वाला नहीं था, इसलिए वो 38 साल से ऐसे पड़ा हुआ था, वो उतर नहीं सकता था, समझ रहे हैं? तो 11 वचन से पढ़ेंगे, जिसने उसको चंगा किया था प्रभु ने, तो जिसने मुझे चंगा किया, उसी ने मुझे कहा कि अपनी खाट उठाकर चल फिर, और उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, मतलब ये शास्त्री फरीसी लोग पूछ रहे हैं, जो कपटी लोग, खाट उठाकर चल फिर, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह पे भीड़ हो गया था, इस कारण यीशु वहाँ से हट गया था। तो 14 वचन कहता है कि इन सब बातों के बाद जब वह यीशु को मंदिर में मिला, मतलब वही जो 38 साल का बीमारियाँ जो चंगा हो गया था, प्रभु ने कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। तो जब मंदिर में मिला तो यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। वो जो 38 साल से जो बीमार था, वो उसका बीमार का कारण क्या था? पाप था। हमारे अंदर भी जो भी बीमार है, सबके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अशुद्धता है, तभी वो सब शरीर में प्रकट होता है, समझ रहे हैं? तो पहले अंदर ठीक करो, वचन पे जीवन के जल से स्नान करो, धो डालो, प्रभु में विश्वास करो, और देखो आप बिल्कुल अंदर भी शुद्ध, बाहर भी शुद्ध हो जाओगे, मतलब स्वस्थ हो जाओगे, समझ रहे हैं? हेलो, तो बीमारी का जड़ पता चल रहा है आप लोग को? हैं? बीमारी का जड़ पता चल रहा है ना, जो हमारे अंदर कभी कभी आता है, ये सब प्रॉब्लम सब सबका मतलब जनक है दुष्ट आत्मा,
और जो अशुद्ध आत्माएं हैं, जो हमारी कमजोरी कर हम जब द्वार खोलते हैं ना, जब हम अपने अंदर का द्वार खोलते हैं, जब कोई पाप करके, कोई गाली गलौज करके, क्रोध करके, बैर करके जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, तब द्वार खुल जाता है उनको अंदर आने का, अशुद्ध आत्माओं का, बुखार की दुष्ट आत्मा और दर्द की दुष्ट आत्माओं को अंदर आने का हमको उनके लिए द्वार खुल जाता है। तब वो हमारे अंदर आते हैं और शरीर में ये सब डाल देते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए हमको द्वार नहीं खोलना है, कोई गलत नहीं कर, छोटा छोटा गलती नहीं करना है, क्रोध नहीं लाना है अपने अंदर। क्रोध को सूरज डूबने से पहले हमको खत्म करना है, क्योंकि क्रोध एक दुष्ट आत्मा है, समझ रहे हैं। क्रोध एक दुष्ट आत्मा है, व्यभिचार एक दुष्ट आत्मा है, समझ रहे हैं। हेलो, जितना भी मतलब अशुद्ध गुण, अशुद्ध चीजें सब दुष्ट आत्माएं हैं। कि आत्मा सबको लेकर के सब आत्माओं का प्रजाति है, वो प्रजाति, समझ रहे हैं। ये जो बीमार है ना, दर्द, पीड़ा, क्रोध और जो भी बहुत सी बीमारियां आते हैं, बुखार, ये सब एक प्रजाति हैं। ये लोग जो अपना अपना गुण लेकर अपने अंदर प्रबल हो जाते हैं, फिर वो शरीर में अपने आप को प्रकट करते हैं, समझ गए। तो सुधर जाओ, शुद्ध मतलब ठीक हो जाओ और जड़ को पकड़ लो और जड़ से खत्म, मतलब उसको खत्म कर दो। जब खुद प्रभु के पास आओगे तभी तो जड़ से खत्म होगा। पहले खुद को ठीक करना होगा, शुद्ध करना होगा, मन फिराना होगा, विश्वास में बिल्कुल दृढ़ होना होगा, प्रभु की आज्ञाओं को मानना होगा, तब जड़ से खत्म होगा, तब बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे, समझ रहे हैं। अंदर से भी बाहर से भी शुद्ध हो जाएंगे। तो इसको क्या बोल रहा है प्रभु कि इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, समझ रहे हैं। इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर ना कहीं ना आ पड़े, इसलिए तू पाप मत करना, इसे बोल रहा है। हेलो, इसलिए ये जो हम जो अशुद्ध जीवन जीते हैं, पापमय जीवन जीते हैं, जो हम मृतक के समान, मरा हुए के समान जीवन जीते हैं, तो ये जो अशुद्ध आत्माओं के जो प्रजाति है, जो जातियां हैं, ये सब नहीं आएंगे आपके अंदर आके वास करेंगे, आपको बीमार करेंगे, तरह तरह की परेशानियां आएंगी, बेचैनी की दुष्ट आत्मा और तरह तरह की मतलब परेशानी की दुष्ट आत्मा, ये सब अशांति की दुष्ट आत्मा सब आपके अंदर प्रबल हो जाएंगे और आप परेशान रहेंगे। इसलिए इन सबको आपको द्वार नहीं देना है, प्रभु को पहला स्थान देना है, प्रभु में विश्वास करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी आज्ञाओं को अपने अंदर सिद्ध करना है। हेलो, सुन रहे हैं? तो समझ गए ना जड़ कहाँ है समस्याओं का, है? हेलो, संभव होगा कि नहीं होगा, है? होगा। हाँ, तो आप लोग अभी पता चल गया जड़ कहाँ है, प्रॉब्लम, समस्या का, लड़ाई झगड़ा का, है? तो उसी जड़ को ढूंढना है, जड़ को ही मतलब उपचार करना है, उसको ही पहले भस्म करना है, मरम्मत करना है, उसके बाद बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो, 4 बज गया।